जो दिखता है वो बिकता है। और आजकल स्टूपिड चीजें ज्यादा बिक रही है। आपको नहीं लगता कि इसी चीज के लिए तो आपने मेहनत की तरीके, यार कोई चीज मैं करूँ तो हेडलाइन बने? हाँ, पर वो ज्यादा हो गई मेरे से। मैं बहुत थक गई टू स्टार्ट ओवर। तो पुराना ही मिल जाए ना तो काफी ऐसे। ब्रांड्स के साथ आपकी बड़े लव एंड हेट वाले रिलेशनशिप रहे हैं। तो मुझे आगे समझ आ गया आपकी बहन, हाय भैणा की दसा तेनू मैं केड़े केड़े दुखड़े है मेरे दिल च। मैं गोल्ड की तरफ आ गई। ये क्या, ये आंटी होने की निशानी है या क्या सीन है? नहीं, ये नीयत पैड़ी होने की निशानी। हाँ, सही है। एक गाना जो मेरा मुझे नहीं पसंद, आप ही की मूवी का है। बोल। एक गाना जो मैंने रिजेक्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ। बोल सच, बोल कफारा। अगर मैं कभी टेलीविजन करूं, किस हीरो के साथ काम करना चाहूंगी? फहद मुस्तफा। क्या बात है, फहद मुस्तफा साहब, यू लकी। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। मुझे एक और इंसान भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो हैं वासी चौधरी। लेकिन रुके आप जरा। ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है, as if you didn't know. Anyway, welcome to another episode of Excuse Me, जहां हम बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके दिलों का हाल जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो हमारे पास सेलिब्रिटी आई हुई हैं, इनके दिल का हाल बहुत कम लोग जानते हैं। इनकी आवाज़ में वो दर्द है, वो सरूर है, वो जादू है कि जब आप सुनते हैं और आप सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, हाय हाय हाय, वाह क्या बात है। जितनी खूबसूरत आवाज़ है, लोगों को नहीं मालूम उससे डबल खूबसूरत इनकी पर्सनैलिटी है। शी इज़ ऑफन वेरी मिसअंडरस्टूड एंड शी इज़ ऑफन ट्रोल्ड just because she is excellent at what she does. And today on my show she has taken time out, और especially वो आई हैं अपने दिल का हाल सुनाने के लिए, और हम उनसे थोड़े से controversial सवाल भी पूछेंगे। Please welcome the beautiful voice of Aima Baig. आप वेलकम मेरी आवाज़ को कर रहे हैं मुझे? सबसे पहले आपकी आवाज़ को, और उसके साथ उनकी आवाज़ के साथ आई हैं आयमा बेग। कैसे हैं आप? और थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और बहुत सही कहा है आपने कि लोग अक्सर मुझे पहचान नहीं पाते जो कि मैं हूँ। नहीं, मैंने ये हमेशा फील किया कि पीपल ऑलवेज जज यू बाय योर सक्सेस। और मैं उतनी ही क्या कहते हैं, जैसे नॉन जजमेंटल हूँ। लाइक आई डू नॉट जज एनीबॉडी ओवर एनीथिंग। मगर आई थिंक दैट्स द प्राइस वी हैव टू पे, बिकॉज जिस दौर में हम रह रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है, और लोगों को जो दिखता है वो फिर बट अगर स्टूपिड दिख रहा है तो उसका मतलब वो भी बिकेगा। हाँ। और आजकल स्टूपिड चीजें ज्यादा बिक रही हैं, which is सबसे स्टूपिड कमेंट क्या आप तुमने अपने बारे में, मतलब मेरे बारे में? हाँ, आपने क्या वो कमेंट था कि वो हो यार ये क्या था? ओहो, ऐसे बहुत है यार अहमद, आपको भी पता है बहुत सारे हैं। अब तो मैं वो सारे कमेंट जो है वो आते हैं, मुझे सिर्फ इतना होता है कि मुझे पिक्चर अच्छी लगी है, मैंने अपलोड करना है। आई एम नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टू द कमेंट सेक्शन। तो मैं नहीं भी देती अब, और मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून में है, मैं बहुत खुश हूँ अब। आई थिंक हानिया ने भी ये बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि मैं अब नहीं वो चीज़ अपने पास आने देती, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई चूज टू बी हैप्पी, इसलिए आई डोंट लेट द नेगेटिविटी इफेक्ट मी। और आई थिंक ये सारी हैप्पीनेस का जितना भी कंट्रोल है ना, वो आपके अपने हाथ में ही है। कोई और ऊपर से आके नहीं आपको कहेगा कि यार नहीं, अच्छा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये डिलीट करो, वो डिलीट करो। हाउ मेनी कमेंट्स आर यू गोइंग टू डिलीट एनीवेज? सो लेट देम बी। लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, उनको निकालें दे। जहाँ इतना हेट्रेड मिलता है वहाँ पे प्यार भी मिलता है, उसको भी देखना चाहिए। व्हाई नॉट पे अटेंशन टू द पॉजिटिव कमेंट्स यार? बेशक, मगर काश हमारे मुल्क में पॉजिटिविटी होती, ज़्यादा होती। आप अपना सोशल मीडिया खुद मैनेज करती हैं? और सो आई हैव अ टीम एज वेल, लेकिन जब पिक्चर पोस्ट करने की बारी आती है तो हमारी फुल लड़ाइयाँ होती हैं आपस में कि लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, बट एंड में होता वही है जो। ये साइंस क्या है वैसे, मैं समझना चाहता हूँ कि हर रोज़, स्पेशली लड़कियों के लिए ये बहुत ज़्यादा, लड़कों को बेचारों को तो कोई मुँह ही नहीं लगाता, मगर वो जो नहीं होता कि एक तस्वीर और हर रोज एक या दो तस्वीरें होनी चाहिए। व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट? अच्छा, मैं कुछ टाइम पहले, अब तो मुझे 7 साल हो गए, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं बिल्कुल ऐसी थी, लाइक एवरी डे आई हैव टू अपलोड अ पिक्चर, ठीक है ना। और उसके लिए चाहे मैं घर में तैयार हो रही हूँ या घर में ही पिक्चर्स ले रही हूँ, बट आई हैव टू पोस्ट अ पिक्चर, क्योंकि उस टाइम एक्साइटमेंट और वो बबलीनेस ज़्यादा थी। अब बुढ़ापा आ गया, ठीक है ना, तब बुढ़ापा हिट कर गया है। तो अब जो है वो एक पिक्चर भी कोई ज़बरदस्ती पोस्ट, क्योंकि आप क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि अच्छा ये वीडियो लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, तो वो करने में भी आई एम नॉट गोना लाइक कि थोड़ा सा वो हो रहा होता है कि यार अच्छा ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कमेंट्स आएंगे, और फिर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो हेडलाइन बन जाती है।
सो आई थॉट कि अच्छा बस उतनी पिक्चर्स डालनी है, उतने हद तक शेयर करना है जितने हद तक मैं बर्दाश्त कर सकूं। आपको नहीं लगता कि इसी चीज़ के लिए तो आपने मेहनत की इतनी कि यार कोई चीज़ मैं करूँ तो हेडलाइन बने? हाँ, पर वो ज़्यादा हो गई मेरे से। मैंने ज़्यादा रंग ले आई। केयरफुल फॉर व्हाट यू विश फॉर। यस, ओ माय गॉड, यस, दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। थोड़ी देर पहले दे देते। हाय काश मुझे भी पता होती उस वक्त, मगर मेरे साथ भी यही हुआ ना। अच्छा थोड़ा सा रिवाइंड मारते हैं। एजुकेशन ठीक है जी, एंड यू आर नॉट फ्रॉम अ म्यूजिक फैमिली आर यू? ओके, सो इट्स वेरी वियर्ड बिकॉज मेरे अब्बा जी की आवाज़, आई एम नॉट गोना लाई, मैं गुलाम अली साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ठीक है ना। और मेरे अब्बा जी जब गाते हैं तो वो बिल्कुल उनके जैसा साउंड करते हैं। अरे ना कर। मैं बता रही हूँ आपको। और बैक देन जब वो अपने ज़माने में अपने बॉयज़ के साथ उनका अपना एक बैंड होता था, वो वोकलिस्ट थे उसमें। लेकिन ये क्योंकि ये बैंड का नाम क्या था? ये बैंड वो अपना ही, वो जो नहीं बॉयज़ करते अपने जो पढ़ रहे होते हैं, बैंड ऑफ ब्रदर्स। बैंड ऑफ ब्रदर्स या जोनस ब्रदर्स नहीं, सही है ना। बट ये कि मेरे अब्बा जी के जो अब्बा जी मतलब मेरे दादा, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और अब्बा जी को भी चाहते थे या तो डॉक्टर बनो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो मेरी फैमिली में ना एक ये बहुत मसला है एक तरह से कि या तो डॉक्टर बनना है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो मैंने आके ना ये चीज़ ज़रा ब्रेक की है फैमिली में। मतलब इंजीनियरिंग के अलावा और कोई चॉइस नहीं? इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर, इंजीनियरिंग डॉक्टर, बस आप ये दो चीज़ें बन सकते हो। इसके अलावा लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप अकाउंटेंट बन जाओ। सो इस इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर किस पॉइंट पे जाके, या आवाज़ आपको खुद पता था कि यार मेरी आवाज़ सुरीली है, या अब्बा जी ने इनकरेज किया उसको? नहीं, अब्बा जी ने एक्चुअली स्टार्टिंग में टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी नहीं इनकरेज किया था। एक्चुअली उन्होंने से डिस्करेज किया था। वो भी ये कहा था कि अगर आपने बेटा ये करना है ना गाना शाना, तो फिर अपने नाम के आगे से ये बेग हटा देना। तो फिर मैं सोचती रही, हाँ जी, फिर मैं सोचती रही, फिर मैंने कहा यार बेग से तो फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है, चलो ट्राई करते हैं, हटा देते हैं। नहीं, बट माई मम सेड कि नहीं, गिव हर अ चांस, क्योंकि सिर्फ मैंने इसको सुना है। क्योंकि मैं करती थी, आई वाज शाय चाइल्ड ना, तो मैं अपने आप को कमरे में बंद करके ना कैरियोके ऑन करती थी और जो लगी हूँ सारे दिन से गा रही होती थी, और ये मेरी एक्टिविटी होती थी बस। ना मैंने बाहर जाना है, ना मैंने फैमिली आउटिंग्स में जाना है, ना मुझे कुछ और करना है, मुझे सिर्फ कैरियोकीज पे बैठ के गाना गाना होता था। और मेरी अम्मी सुन रही होती थी क्योंकि वो किचन में होती थी, कभी कुछ कर रही होती थी। सारे मेरे बहन भाई सारे बड़े थे, तो कोई कॉलेज में यूनिवर्सिटी में होता था, मैं तब छोटी थी ऑब्वियसली। अब तो बुजुर्गी आ गई अगेन। यार अगर आप अपने आप को इस तरह कहना शुरू करें तो फिर मैं तो दादा बू ही लग रहा हूँ। नहीं, मतलब अब तो बड़े हो गए ना, लाइक आप तो ऐसे छोटे होते जा रहे हैं, आप तो बैकवर्ड। हाँ देखो अब क्या करूँ, डॉक्टर्स का कमाल है। अच्छा अर्ली इंस्पिरेशंस, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इफ यू वर कॉन्स्टेंटली कैरियोके आप कर रही थी, एंड मोस्ट ऑफ योर सिंगिंग एक्सप्रेशंस और जो इंस्पिरेशंस आपकी वोकल्स में नज़र भी आते हैं वो थोड़े से मॉडर्न है, वो क्लासिकल इतने नहीं है जितने मॉडर्न है। सो वर यू इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न म्यूजिक मोर? So I think this tells my root. Obviously, this explains my root कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। सो कैरियोकी पे ऑब्वियसली आप उर्दू गाने वगैरह तो नहीं हैं, अब आ गए हुए हैं, उस टाइम पे भी होंगे, बट मैंने कभी इतनी टेंशन नहीं दी थी। सो आई वॉज ऑलवेज इनटू लाइक अच्छा अंग्रेज़ी गाने, मतलब ठीक है उस टाइम पे नहीं, मतलब मैं यो समझ के नहीं कर रही थी, मुझे सिर्फ शौक ही यही था ना, लाइक ठीक है बैक देन टेलर स्विफ्ट, टेमी लोअर, तो ये तो वो तो ये ना, उनको लगा के आई बी लाइक। और मैं कभी कभार ख़तरनाक सिंगर्स को छेड़ती थी, लाइक सिर्फ टेलर स्विफ्ट वगैरह को नहीं, लाइक आई वुड गो फॉर लेडी गागा, और आई वुड गो फॉर लाइक heavy singers like Pink. लेडी गागा का बड़ा बेस, उसकी रेंजर वॉइस, लव हर, अडेल, इस तरह के गाने गाती थी। तो आई थिंक वो फिर हुआ एक दिन ये कि मैं उनका नाम पता नहीं, हाँ मैं ले लेती हूँ। सो मैं बग्गा जी के पास गई, मेरा पहला गाना था आई गेस। बग्गा जी का क्या मतलब? मैं बताती हूँ क्यों मैं कह रही थी। तो मैं बग्गा जी के पास गई, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि बग्गा जी आपने ना मुझे ना थोड़ा बहुत गाना सिखाना है। तो उन्होंने कहा बेटा मैं सिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन उन्होंने कहा मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि गाना किस तरह है, तो क्योंकि तुम अगर मैंने सिखा दिया ना तो यू जस्ट गोना कॉपी मी, यू गोना लूज़ योर ओन स्टाइल, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा एक्सेंट भी बीच में आ रहा होता है, जबकि आई वॉज नेवर बॉर्न एनी वेयर बिसाइड्स पाकिस्तान, आई वॉज बॉर्न इन रहीम यार खान, ठीक है ना। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि अच्छा आप क्योंकि जो चीज़ बचपन से करते आ रहे होते हो तो थोड़ा सा कैच कर ही लेते हो। एंड देन आई वर्कड एट अ BPO सेंटर एज वेल, कॉल सेंटर में भी मैंने काम किया हुआ है। अरे वाह वाह। तो वहाँ पे मैं सेल्स हेलो एग्जैक्टली, और मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव थी, और वो था भी सिर्फ डिजिटल ग्लोब सर्विसेज, लाइक सिर्फ अमेरिकन के लिए था।
तो आप जो आपके इर्द गिर्द लोग भी सिर्फ ये की चीज़ बोलते हो एंड देन आपका काम भी ऐसा हो, आप गाने भी ऐसे सुनते हो, तो थोड़ा एक्सेंट आ जाता है। उन्होंने कहा कि अभी तक फ़िलहाल पाकिस्तान में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने कहा फ़िलहाल पाकिस्तान में इस तरह किसी ने नहीं किया, सो डोंट लर्न, जस्ट लाइक अडेप्ट थिंग्स, ठीक है ना, अडेप्ट करो। हाँ. बैठ के हमें ऑब्जर्व करो कि हम क्या कर रहे हैं, बट लाइक डोंट लर्न और कॉपी समबडी, अदरवाइज बिकॉज यू गोना लूज योर सेल्फ। जस्ट लाइक उन्होंने कहा कि अच्छा अगर मेरे से कोई सीख के जाएगा तो कहेंगे ओ जो बग्गा जैसी, बग्गा नहीं अवेलेबल तो बग्गा जी जैसा जो गाता है उसको ले आओ। तो उन्होंने कहा उसी तरह अगर कोई और अवेलेबल नहीं होगा, तुमने मेरे जैसे सीखना होगा तो वो अवेलेबल नहीं है तो उस बच्ची को ले आओ जो जैसी आवाज़ की है। तो अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता एटलीस्ट कि ओ अच्छा ये अवेलेबल नहीं है तो आयमा को ले आओ, वो भी वैसा ही गाती है। That's actually a very good point. सो आई हैव माई ओन स्टाइल, कुछ को पसंद आता है कुछ को नहीं आता, बट ये मेरा पॉइंट नहीं है, मेरा पॉइंट है सिर्फ गाना। हाँ नहीं, सो एट अ वेरी अर्ली एज आपने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने गाना ही गाना है। अच्छा, शौक तो हमारे पास ऑब्वियस बात है इतने बड़े बड़े सिंगर्स आए हैं और ख़वातीन के अंदर इतने बड़े बड़े सिंगर्स हमारे पास रहे हैं। उस टाइम पे जब मैं म्यूज़िक के अंदर आने लगी थी तो उस टाइम पे सबसे बड़ी कंसर्न क्या थी मेरे लिए कि मैं कंपेयर होंगी या मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड लाइक यू सेड कि मतलब कमरे में गाना एक अलग चीज़ होती है बट लोगों के सामने गाना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स वेरी वियर्ड क्योंकि मुझे हमेशा से शौक ही लोगों के सामने गाने का था। मैं चाहती थी कि आई वांट हिट द स्टेज, आई वांट इंटरैक्ट विद द ऑडियंस, आई वांट सिंग अलोंग विद देम। ये मेरा ख्वाब था शुरू से, लाइक सिंगिंग से भी पहले का मेरा ख्वाब था कि अच्छा मुझे गाना भी नहीं आता था ना तो मैं ब्रश पकड़ती थी, ना हेयर ब्रश पकड़ती थी या कुछ ऐसा स्प्रे पकड़ती थी, उसको माइक बनाती थी और इस तरह प्रिटेंड करती थी कि ओह देयर लाइक सो मेनी पीपल देयर एंड आई एम सिंगिंग एंड देयर सिंगिंग अलोंग विद मी। तो ये मेरा बचपन का ख्वाब था। हाँ, जहाँ मुझे मुश्किल आई वो मेरी फैमिली थी, बिकॉज फैमिली में सब बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट बट ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर समबडी हु इज़ अ लिटिल आर्टिस्टिक। आई थिंक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ एक फादर की कंसर्न जो होती है। हाँ. मतलब वो ऑब्वियसली बात है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत से ख्वाब लोगों के टूटते भी हैं एंड बीइंग अ फादर यू ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। एंड आई वाज द यंगेस्ट एंड he loves me, like he really do, like अच्छा I don't want to say this, हम बड़े क्वालिटी रखते हैं घर में, सबको पता है, लेकिन when it comes to me वो वहाँ पे पिघल जाते हैं, यू नो, लेट्स जस्ट यूज दैट वर्ड। वो कहते हैं अच्छा आयमा है, चलो ठीक है, अच्छा कोई नहीं। मेरी बारी पर उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छा बेटा जो करना है ना आप बताओ क्या करना है, कहाँ पे पढ़ाई करनी है, क्या करना है। तो मैंने कहा था अच्छा मुझे फिल्म एंड टेलीविजन में डाल दें। अच्छा, आपको शायद याद नहीं है बट आपने मेरी यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा जो है वो आके लेक्चर भी दिया हुआ है, स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, सोका। yes सोका, yes क्योंकि सोका उस टाइम पे मैं बिलाल लशारी exactly and also HSY also came once. yeah I don't know why but you went to Soka? yeah, I didn't know that. I have my degree from there, from in film and television. Everybody की होंदा फायदा है ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। इसलिए तो गई थी मैं। हाँ, वाह वाह वाह। वो पहला कॉन्सर्ट याद है? पहला कॉन्सर्ट याद है क्योंकि हम सब का पहला कॉन्सर्ट वो मेरा तो बहुत ही पहला था, अल्लाह माफ। यार आप लोग की तो मैं इतनी बड़ी फैन। ओके बहुत बड़ा आप बाय द वे जब आप लेक्चर दे रहे थे ना तो मैं मेरे माइंड में पता है क्या चल रहा था, मेरे माइंड में तो ये चल रहा था कि आई विश ये थोड़ा सा गाना गा दे EP का, थोड़ा सा रैप कर दे यार प्लीज, क्योंकि मैं तो लाइक मेरे टाइम का EP, आई एम नॉट गोना लाई, ठीक है ना। तो हम लोग तो लाइक हार्डकोर फैंस नहीं होते EP के एंड ऑल दैट, एंड देन रैप उस टाइम पे कौन करता था बिसाइड्स यू, नोबडी एल्स। सो एक आई थिंक फखरे आलम जी करते थे। फखरे आलम वाज द वन हु स्टार्टेड एंड देन उर्दू रैप। हाँ, लेकिन मेरा जहाँ पे ज़्यादा आई वुड से कि आई यू नो जहाँ आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स योर रैप बिकॉज यू आर रैपिंग एंड यू नो लाइक ही हैड अ स्वैग एंड एवरीथिंग। नहीं हैड नहीं, चलो यू स्टिल हैव इट, you still have it of course. Thank you very much मुझे बुढ़ा फील करवाने का, thank you। नहीं तो मेरे ज़माने का मैं बता रही हूँ, मेरे ज़माने का। तुम्हारा कोई ज़माना नहीं था, आप माशाल्लाह अभी आप लोगों का ज़माना है Gen Z। मैं okay, I was born in 1995, so 1995 पे Gen Z जो है वो शुरू होता है और मिलेनियल जो है वो ख़त्म होता है, तो मैं I'm a hybrid. That's the word. That's the word actually. ना अच्छे तो मैं कहीं की नहीं हूँ। क्या बात है। Excuse me, क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है? Well, I have no fear. Al Jaleel Developers आपके लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट पर्पस बिल्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, अ परफेक्ट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटायर फैमिली, जहां होगी लाइव परफॉर्मेंसेज, कॉन्सर्ट्स, फिल्म स्टूडियो, थीम पार्क्स,
and much more. For further details, call us now. Now back to Excuse Me. वो कॉन्सर्ट तक तो आते हैं, मगर उससे पहले आपका एक बड़ा अरसा मतलब आपका टेलीविजन के अंदर जो एस्टैब्लिशिंग करियर था वो वाज विद मज़ाकरात. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यू वर विद मज़ाकरात, और वहाँ आपको गाने को एक्सप्लोर करने का इतना कोई चांस ही नहीं मिला. And I remember you were the only person who asked me, you were invited as a guest, obviously. Yeah. And it was my first time meeting you. Not अच्छा हम लोग मिले भी नहीं थे, ठीक है, सही तरह मुझे याद है. बट आपने शो में रुक के एक सवाल पूछा, और मैं पहली उस टाइम बहुत डरी होती थी और थोड़ी सैड भी बैठी होती थी, क्योंकि मुझे गाना होता था पहली बार. तो उस टाइम मेरा गाने का स्किल किसी को पता ही नहीं था. मेरा कसूर था कि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था कि मैं गाती भी हूँ. अच्छा. हाँ. सो आपने कहा कि अच्छा सबकी समझ आ गई, ये जो बच्ची यहाँ बैठी इसका क्या काम है. एंड आई वाज जस्ट लाइक आई डोंट नो मैन, लाइक आई हैव द सेम क्वेश्चन इन माय हेड back then. But why didn't you tell them कि यार मैं गाना गाती नहीं, हूँ, मैंने वासे को तो बाद बताती. फिर मैंने बाद में बता दिया, ऑफ कोर्स वासे को बताया, फिर मैंने अयूब आवर सर को बताया. उन्होंने कहा कभी बताया ही नहीं था कि तुम गा सकती हो. कि मैंने कहा मैं आई गाने के लिए थी. तो बट इट वाज जस्ट दैट कि उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और एंड आई वाज जस्ट लाइक हाँ ठीक है ओके ये कर लेते हैं, हाँ ठीक है ओके वो कर मोहसिन को लेते पता था? नो. क्योंकि उस टाइम पे मोहसिन गाता था ना. हाँ या वो गाते थे. और मोहसिन को भी नहीं कभी बताया यार. मोहसिन भी इतना माशाल्लाह अच्छा गाता है. ही इज एन अमेजिंग सिंगर ऑब्वियसली. वो तो जब लाइक ऑब्वियसली, बट किसी को नहीं बताया मैंने. बाद में बताया, थोड़ा टाइम बाद जाके बताया कि अच्छा है. मुझे जहाँ से पता लगा था ना, मैंने जो पहले नोट करना शुरू किया था, आई थिंक यू sang with मुबशर लुकमान, the Summer Wine. Summer Wine. Summer Wine, How did that happen? All मतलब apart from everyone else, मुबशर लुकमान. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे सगे अंकल नहीं हैं, बट ही इज़ माई अंकल. लाइक वो हम लोग बचपन से लाइक जानते हैं. वो भी अच्छा. हमें बचपन से जानते हैं. Close family friends. फैमिली फ्रेंड्स, यस. सो क्योंकि अब्बा जी बचपन में जब हम लोग छोटे होते थे तो ये लोग सारे अपना जैम कर रहे होते थे, क्योंकि अब्बा जी को शौक तो म्यूज़िक का शुरू से था, और मुबशर अंकल को भी म्यूज़िक का बहुत शौक है, ठीक है ना. वो कीबोर्ड प्ले करते हैं, उन्होंने अपना उस्ताद भी रखे हुए थे, ठीक है ना. तो उन्होंने कहा कि जब मैं तो बचपन में मुझे बच्चों को नहीं बुलाते कि इधर आओ चलो बेटा ये गाना सुना दो, ये गाना सुना दो माइक पे. तो मैं वो बच्ची होती थी जो आके सिर्फ गाना सुना के रख के माइक वापस के लिए तालियां बजती थी और वापस चली जाती थी. तो मैं वो बच्ची होती थी. तो मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे कहा, अब्बा जी को बोला कि शौकत खानम के जो कैंसर पेशेंट्स हैं, टर्मिनल कैंसर जिनको है बच्चों को, वो हैं 45, उनके लिए हमने पैसे इकट्ठे करने हैं. सो वी हैव टू डू समथिंग दैट वुड स्टैंड आउट. तो हम लोग आयमा को, क्योंकि सिंस शी इज़ नेवर शोन हर फेस बिफोर, शी इज़ नेवर शोड हर फेस बिफोर, ठीक है ना, इसकी आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी. तो आयमा को कहते हैं कि ये गाना, ये एक्चुअली गाने की चॉइस उनकी थी, ठीक है ना, समर वाइन. उन्होंने कहा उसको रीएनैक्ट करते हैं, उसकी पूरी वीडियो को. It's a very old classical song. That's why he picked the song. Yeah. I never picked the song. I loved the song later on. I fell in love with the song क्योंकि मैंने उससे पहले सुना हुआ नहीं था. तो जब मैंने सुना and then the video they showed me, मैंने कहा अच्छा ये करना है, okay fine, मैंने कर लिया. It was a very like, ठीक है ना, everything was very innocent and everything. When it came out, I didn't know it was gonna go controversial. And then it was a risky thing to do. मुझे नहीं पता था. I was literally 18, maybe younger than that. I had zero idea, and I was doing it with my uncle. I was like, अच्छा मैं बचपन से करती आ रही हूँ. But when I paid attention to it, I was like, अच्छा okay, now I get it. People don't know that we are actually related. Secondly, I am actually a very young girl, ठीक है. And then we're singing Summer Wine and all of this, whatever. So you get my point. साहब ने full अपना swag on करके ना, मैं अपने swag में थी, वो अपने swag में थे. It was just like हम लोग ने set पे तो बहुत enjoy किया. क्योंकि we were just reenacting another video. बिल्कुल we were just redoing another video. Already ये video बनी हुई थी. But results बहुत अच्छा है. क्योंकि But it did put you on the map. हाँ? It did put you on the map. लोगों के एकदम attention में आना शुरू हो गया. वो तो आया, but हमने पैसे बहुत सारे इकट्ठे किए. अच्छा. उन्होंने and then we went to शौकत खानम, और हम वहाँ सारे बच्चों से मिले. और वो मोमेंट वो था जहाँ पे मेरी अम्मी को भी कैंसर था. अच्छा मैंने किया क्यों था बाय द वे ये सब कुछ, इससे क्योंकि मेरी अम्मी को भी कैंसर था. शी passed away 7 years ago. Now it's gonna be 8 this year, next year, sorry. उनको भी कैंसर था. तो हमेशा मुझे कैंसर के पेशेंट्स के लिए या कैंसर के कुछ भी उनके लिए करने के लिए मैं हाजिर हूँ. वो मेरे लिए काम नहीं है, वो मेरे लिए फ़र्ज़ है. आई फील लाइक ये मेरा फ़र्ज़ है. अगर मुझे थोड़ा सा मिल गया मौका तो वाई नॉट. अगर मैं उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर लूँ मेरे लिए बहुत है. How many brothers and sisters are you? Okay, including me, we're 5. माशाल्लाह. Yeah. और आप सबसे छोटी हैं? नहीं, I have a younger brother who's the most
shadiest person I've ever met in my life, but the best brother ever. Wingman. He could be. He could be. But like he's super smart. Like I don't understand this generation. Sorry, he's proper Gen Z. Acha, he If you is, want to talk about Gen Z, he's proper Gen Z. He's the But a one जिसकी smart वजह से Gen you Z. feel old. Yeah, I actually feel old sometimes. Hanging out with him, I feel like अच्छा यार ये भी पता है इसको, तो ये भी पता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था इस एज में. So yeah, he's like 22 probably. So he's like super Gen Z. Do you think having क्योंकि एक आपका सपोर्ट सिस्टम बड़ा होता है जब बहन भाई आपके करीब होते हैं और थोड़ा सा एज डिफरेंस भी कम होता है, एंड ऑफ कोर्स गोइंग थ्रू दैट लॉस, डू यू थिंक एज अ फैमिली स्ट्रक्चर बीइंग सो फेमस वो डायनामिक्स चेंज करता है? Wow. Okay, nice question. So okay, first of all, in the beginning मैं तो चाहती थी मेरी अम्मा सारा कुछ देखे, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख सकी, सिवाय इसके कि मैंने कन्वेंशन सेंटर में पहली दफ़ा नन्हे हाथों में परफॉर्म किया था. इट वाज फॉर ISPR, आर्मी के बच्चों के लिए था. एक्चुअली नॉट आर्मी के बच्चों के लिए, पेशावर के बच्चों के लिए था. मैंने कन्वेंशन सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एवरीबडी वाज सिटिंग देयर एंड दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस. तो मेरी अम्मी ने बस वो आज तक परफॉर्मेंस मेरी देखी थी. उसके बाद शी फेल एक्सट्रीमली सिक, और फिर मेरा मज़ाकरात के कुछ एपिसोड भी देखे उन्होंने, लेकिन मेरा उन्होंने वो हाई नहीं देखा, यू नो, जब मैं कि अच्छा When you became something. yeah, वो नहीं देख सकी, लेकिन वो उसमें भी बहुत खुश थी. ओके, सो आफ्टर हर आई डोंट नो उन्होंने क्या दुआएं की हमारे लिए कि हम लोग और टाइट, वी आर सिबलिंग्स स्पेशली, वी आर सो टाइट दैट वी डोंट इवन नीड एनीबडी एल्स. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, टच वुड आई वुड से, कभी नजर ना लगे. बट हम बहन भाई जिन शादियाँ भी हो गई हैं, बच्चे भी हैं अब तो बहन भाइयों के सबके, लेकिन वी आर स्टिल सो टाइट कि हम लोग, अगर मैं इस तरह बैठी हुई हूँ, इफ आई एम फीलिंग लो, which is every other day. So I text my sister, I text my brother, I video call them, चाहे वो बच्चा संभाल रहे हैं एक हाथ से, लेकिन एक हाथ से सुन भी रहे होते हैं कि अच्छा अच्छा हाँ एमा होता रहता है, ऐसा भी होता रहता है, you know, but they're still there for me. और मेरी फैमिली ने, आई थिंक जितना मेरी फैमिली ने मेरे लिए किया है, मैं शायद आई वुड से, आई एम गोना से दिस, कि मैं मर के भी दोबारा जिंदा हो जाऊँ तो तब भी मैं कभी उनका एहसान नहीं लाइक चुका सकती. उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है और आज भी कर रही है. आज भी अपना बच्चा छोड़ के आई हुई है वो घर पे, और आज भी मेरे साथ बैठी हुई है. सो स्पेशली शाउट आउट टू कोमल, माय सिस्टर, फॉर श्योर, फॉर बीइंग ऑलवेज देयर फॉर मी. शाउट आउट टू माय ब्रदर और माय सिस्टर एंड ब्रदर. I spoke to your sister once. Okay. I had a very interesting conversation. You with did? her. You did? Okay. मैं एक गाने के लिए फ़ोन किया था. I remember that. I think I like spoke to your sister about that. Hi. Anyway, उसने बड़ा प्रोफेशनली मुझे ना कर दिया. मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा ठीक कैसे हो है. सकता है कि ना नहीं हो सकता? नहीं, ना हो गई थी वो. ना नहीं हुआ तुसी था, ना ही कुछ और समझो हुआ ना, था. वो ना ही हो गई थी. समझना अलग है ना, असल बोलना इज में डिफरेंट. वो गाना था JPNA का, नहीं सॉरी, पंजाब नहीं जाऊंगी पंजाब का. नहीं जाऊंगी का, हाँ. मैं गाना बनाया था तो वो वाला था, वो जो डिस्को सॉन्ग था. ओके, तो वो तो गाना मैंने था और मैंने गा भी दिया था बाय द वे. नहीं वो नहीं गाया था. मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा था कि यार ये गाना, क्योंकि वो वाला था ना वो जो क्या, हाय, मैं गाने का नाम ही भूल गया. वो जो क्लब में हुआ हुआ शॉट. नहीं, क्लब में नहीं, वो मतलब वो जब हुमायूं आता है महविश को लेने, बिल्कुल, और वो महविश कर रही होती है, गाना था क्या था, हाँ मुझे अपनी ट्यून ही नहीं याद आ रही. अब ये देखो पहली ना, वाली के था या सेकंड वाली पार्ट का नहीं था? पंजाब नहीं जाऊंगी. दिस वाज पंजाब नहीं जाऊंगी, और गाना था यही गाना है, यही गाना है, लेकिन ये तो क्लब में था ना. हाँ नहीं क्लब में नहीं था ये. हाँ मुझे एक मिनट गाना याद करने थे जो पंजाब नहीं जाऊंगी गाना, रात का नशा. और मैं और हासिल पक्के थे, हमने कहा था ये आयमा गाएगी, हाँ ये आयमा गाएगी. सो आई कॉल्ड योर सिस्टर. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दो, लाइक उसने कहा नहीं जी अभी हम अवेलेबल नहीं है. आई रिमेंबर दैट, है ना. हाय, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं. राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग, आई एम ऑन अ टूर बाय द वे, इससे मुझे 78 शोज कंप्लीट करने हैं. माशाल्लाह. और मैं रोज शो कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है. बिल्कुल शुक्र ऑफ कोर्स है. लेकिन मैं और मेरा भाई सोच रहे थे और मेरी बहन सोच रही थी कि हम एक टैटू कराएं जिसमें लिखवाएं कि वी आर नॉट ह्यूमंस, हम इंसान नहीं हैं. इससे क्योंकि हम सुबह 5 से 6 बजे उठते हैं, हमें ट्रैवल करना होता है दूसरी सिटी में, दूसरे शहर में जाके ट्रैवल करना होता है. हमारी 10:30 से लेके 10 बजे तक परफॉर्मेंस होती है गर्ल्स विंग में, फिर बॉयज़ विंग में परफॉर्मेंस होती है 11:30, फिर यूनिवर्सिटी में जाके परफॉर्मेंस होती है, फिर हमें ब्रेक नहीं मिलता, फिर हम नेक्स्ट सिटी के लिए निकल जाते हैं. क्या बात है. सो हम लोग भी अभी भी टूर पे. you will miss
this life because Yeah. touring का जो अपना मजा है ना That's true. EP 11 years we were touring और God. जब 8-10 बंदे but that's the यार एक that's दफा आप लोग को the- ना मतलब क्या कहते हैं उसे That's the fun part of it because obviously बात है, आप रोज एक गाना गा के आपको क्या मजा आना है मगर वो जो टूरिंग होती थी ना that was the best part of क्योंकि it. सब गा रहे होते हैं क्योंकि आपको गाने तो सब आज भी लोग कहते हैं वक्त गा दें तो ये गा दें तो वो गा दें You do a lot of covers also. एंड आई डू मैंने ईपी का भी गाया हैं? है मैंने तो गाया उस दिन मैंने कहा ब्रो यू नो व्हाट उसको मैं सामने लेके आई मैंने कहा यू नो व्हाट फिस्ट पंप दूर से क्योंकि दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट बैंड्स दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स और हमने गाया मिलके अरे क्या बात है. अच्छा जी क्या है? अब जरा आते हैं जहाँ आपने इतनी छोटी उम्र में एकदम जब फेम मिलता है जी हमारे बड़े कहते हैं कि बेटे जो फेम है ना वो रब्बी नशा है कि ये रब के लिए बना है और सिर्फ रब के लिए ही होता है और इंसान से फेम हैंडल नहीं होता. बहुत सही कहा है जिसने मैं कहा और मैडम ने कहा मैंने कहा ओके अब ऑब्वियसली बात है फेम एकदम मिलना और हम लोगों ने इतने एग्जांपल्स देखे हैं इट गेट्स टू योर हेड. छोटी उम्र में जब फेम मिलता है और इसके साथ साथ वो जो सारी दूसरी चीज़ें आती हैं अप्रिसिएशन तो आती है लेकिन फेम के साथ साथ वो जो एक दूसरी चीज़ें आती हैं कि आपकी कोई चीज़ पर्सनल नहीं रहती. यू एक्चुअली गिव दैट अप इन Yeah. ऑर्डर टू अचीव फेम. Acha, I feel like it was also my fault because I was oversharing. I was too happy. I was just living the life of, ठीक है ना, a pop star. ठीक है, okay, fine. इधर से भी success. अल्लाह का शुक्र है. Back then की बात कर रही हूँ. And then everybody's loving you. Everybody's just like they're asking you to show up on this show or do this cover, blah 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 blah. And then आपका दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है ठीक है ना. फिर आप कहते हो अच्छा अब तो मैं जो भी करूँगी ना Invincible. हाँ एग्जैक्टली दैट्स हाउ यू फील एंड आई ओवरशेयर्ड सो मैनी थिंग्स एंड आई अच्छा मैं एक रिग्रेट हाँ मैं इसको रिग्रेट मानूंगी. ओवरशेयरिंग वुड फॉर मी इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिग्रेट क्योंकि मैं अब जब मैं बुजुर्गी आ गई है ठीक है ना. अब जब बुजुर्गी आ गई तो फील ये होता है कि मैं तो कभी वो बंदी थी ही नहीं. मैं आई वॉज नेवर एन एक्सट्रोवर्ट. आई वॉज ऑलवेज एन इंट्रोवर्ट. सो जो मैं उस टाइम पे करी थी वो तो आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि अच्छा इधर भी जाना है इधर फोमो हो रहा है यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं वाई वॉज आई इन्वाइटेड थे ठीक है ना एंड ब्ला ब्ला ब्ला. उस टाइम पे होता था. अब ये कि मुझे मेरा बेड मिल जाए बस ठीक है ना. डर मुझे लगता है अब? डर ही तो लगता है. डर आई थिंक और डर लगना बहुत ज़रूरी है. और डर सिर्फ ये नहीं कि अच्छा अगर अल्लाह ऊपर उठाता है ना तो फिर अल्लाह ऊपर से नीचे भी फेंकता है और सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है. आई थिंक वो इसलिए करता है क्योंकि हम्बल होना बहुत ज़रूरी है. हम्बल होना और आई थिंक आप गिरो ऊपर से नीचे नहीं गिरोगे तो आई थिंक आप में तब तक हम्बलनेस आती नहीं है. तो वो बीच में कुछ ऐसा होना आपके साथ कोई झटका आपको मिलना ज़रूरी होता है जिस पे आप समझते हो कि जिस पे आपको अपना टाइम मिलता है कि अच्छा यार टेक अ ब्रेक लाइफ से. जो लाइफ चल रही है जो दुनिया को नज़र आ रही है ग्लैमरस सी लाइफ मतलब अपनी अंदर की लाइफ भी तो देखोगे क्या चल रहा है. अपने दिमाग का हाल तो देखोगे क्या चल रहा है. दिल का हाल क्या चल रहा है. और जो चीज़ें आप जिनके साथ आप अटैच हो क्या वो आपको चाहिए भी हैं कि नहीं. सो देयर सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ दैट आई हैव नाउ दैट आई वांट टू गेट रिड ऑफ. Like there's so many tattoos that I want to get rid of. अच्छा. Let's just start with the tattoos. There's so many tattoos that I feel like यार मतलब like ठीक है fine उस ज़माने में मैंने कर लिया था but I never needed them. But still they're there on my body and I tried removing them and it was really painful so I'm just gonna keep up with them. नहीं अब तो आगे में अब तो there are less ways. अब मतलब ठीक है painful फिर भी होता है. पेनफुल तो जाहिर हाँ बात होता है. painful है. पेनफुल तो हार्ट ब्रेक भी होता है. वो तो फिर नेक्स्ट लेवल पे सर और जहाँ हार्ट ब्रेक की बात करते हैं मैंने हानिया से भी ये पूछा था. हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है. आप लोगों की पर्सनल लाइफ भी बिकेम टू पब्लिक. Our fault. देखिए ज़ाहिर बात है यू गाइस आर किड्स. मैं हमेशा और आप लोगों ने वो चीज़ें देखी जो हम लोगों ने नहीं देखी हुई. हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था. यू गाइज आर अंडर दिस कॉन्स्टेंट आई. 24 घंटे आप लोगों की खाना मॉनिटर हो रहा है. आज ही लाइक शेयर एवरीथिंग इज़ फॉर क्लिक्स वैलिडेशन. जो भी हुआ आप दोनों के बीच में मैं समझता हूँ वो होना था तो हुआ. दोनों के बीच
हम दोनों के बीच में, नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बीच में, मेरी और मेरी लाइफ के बीच में, आपकी एक रिलेशनशिप के बीच में। ठीक है, आप नाम ले सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, बट एक्चुअली ऑन गुड टर्म्स वी डू चेक, हाँ वी डू चेक अप ऑन ईच अदर एंड वी आर कंप्लीटली सिविल। बिकॉज मुझे आप दोनों बहुत पसंद हैं। हाँ, मुझे और आई थिंक जो कुछ हुआ था अनफॉर्चुनेट था, मगर मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, वर यू रेडी फॉर इट? रेडी फॉर द chaos that मतलब लाइक, वर यू रेडी फॉर इट टू सेटल डाउन? oh yes, of course we both were. Oh my god, okay, I don't know actually. I think I was not, but then at the same time, because I really liked the person and our vibe was like, हम लोग की vibe बहुत अच्छी थी, like आज भी अच्छी, आज भी अगर we're hanging out together. मैंने आप दोनों के साथ एक टूर पे टाइम स्पेंड किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ़ मैं कोई बाबा हूँ और मुझे सब कुछ पता है, बट बोथ ऑफ यू वर वेरी किड्स। Yes, oh my god, that's a perfect word to use. Yeah. हाँ, और मुझे था कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए, बट मैं वो आज आपसे सवाल पूछता हूँ कि मतलब थे कि वो सोशल प्रेशर में आके बड़ा एक होता है कि अच्छा यार चलो लेट्स डू इट और ये दिस दैट, मेंटली बोथ ऑफ यू वर रेडी फॉर इट और नॉट? Okay, so since I don't have any resentment, I don't have any hatred, I don't have any grudge towards anybody, so I'm gonna say I think personally he was ready. I would say I was just going with the flow because I really liked the person that I was with because it was comforting. बड़ा खतरनाक है। It was comforting. कि यार मैं So that's why I'm saying I don't regret whatever happened. I don't regret any moment of it. What I do regret मैं फिर भी नहीं कहूँगी, बट जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी जो कि अब हुआ मेरे साथ, बट थैंकफुली हुआ भी क्योंकि मैंने और बहुत कुछ लर्न किया उसकी वजह से। वो बस ये था कि एवरीथिंग वाज जस्ट टू पब्लिक, एवरीबडी केयर्ड वे टू मच, whereas it was not that important. दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मुल्क में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट वो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट था सबके लिए। वाई? ठीक है, I get it why, because we are social. because it was on public display ना। Exactly, and that this is where I think हम दोनों I think we made a mistake by sharing too much. We were ready though, like I think मैं बस अपने बारे में ये कहूँगी क्योंकि I don't want to hide anything anymore, but I think I was still in my head, I was just wondering, I'm like I have to do this, अभी मैंने इस टूर पे जाना है, अभी मैंने वो गाना करना है, अभी मैंने ये करना है, so how to make like कि किस तरह बीच में मैं एक शादी की लाइफ भी गुजारनी है, and then my sisters were both married and they were like telling me कि अच्छा by the way ये भी होता है, ये भी करना होता है, ये भी होता है, and I was just wondering, I was like अच्छा ये सब कुछ करना होता है, ठीक है, and whereas the reality started the other sinking. person that I was with, he was too nice that he kept telling me that this is not matlab you don't have to do anything, it's just gonna be a fun time or like a fun thing, since we are gonna end up together, then why not right now? So that's why I agreed. I was like yeah, and I still respect that person like बहुत ज़्यादा आज भी, और आज भी अगर वो कभी मुझे मिल जाते हैं तो हम लोग बड़े तमीज़ से आपस में मिलते हैं, फ्रेंडली होकर मिलते हैं। इनफैक्ट कि हमारा फ्रेंड का मतलब जिसे कहते हैं ना फ्रेंडशिप का लेवल इज टर्न इनटू एक और देयर इज अनदर लेवल टू इट कि लाइक आई ओनली वांट गुड फॉर हिम एंड ही ओनली वांट्स गुड फॉर मी, सो वी आर ऑन दिस लेवल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। At what point did you actually realize that this is not what I want? There are so many hidden stories, जो कि पीछे चल रही थी, जो कि किसी को पता नहीं है, and I don't think I would ever disclose it because जब शादी होती है खानदानों की खानदानों में होती है, दो फैमिलीज में होती है, you see, so amazing family इधर भी थी, amazing family उधर भी थी, फैमिलीज में ऐसा कोई मसले नहीं थे, कभी भी नहीं हुए क्योंकि बहुत easy going families थी। It's just that कुछ चीज़ें like I would never disclose them because there are other people involved and I'm not sure if they'd be comfortable. But it was your decision? It was both of our decision, but it was mainly my decision to not do it right now is what my decision was, but I think that just flipped in a wrong way. It did, and then came the trolls. Oh yeah, just bring it on. I'm like, okay,
keep it coming. Now it's more like keep it coming. I'm waiting. Where are they? नहीं वो टाइम मैंने आई रिमेंबर जब वी गॉट द न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें जब हुई तो या ऑफ कोर्स यू फील बैड फॉर इट Yeah. बट आई saw you go through shit man. I'm sorry but No. I did actually went through a lot of shit. वो नहीं होता कि किसी को विलन बनाना होता है और यहाँ हमारे माशरे में होता है कि औरत को हम लोग सबसे विलन पहले बनाते हैं. अच्छा मुझे एक बात जो मुझे आज भी नहीं भूलेगी, जिस पर मैं आज भी शायद दिल में थोड़ी सी रिजेंटमेंट रखूँगी, वो ये थी कि ठीक है दोनों की गलती थी, लेकिन सिर्फ एक बंदे को गंदा क्यों किया जा रहा था, एक ज़ात को, विच वाज औरत ज़ात, उसको गंदा ज़्यादा किया जा रहा था. जब आप लोगों को स्टोरी का ही नहीं पता यार, जब आपको पता ही नहीं है कि दो फैमिलीज़ में क्या चल रहा था, दो लोगों में क्या चल रहा था. हमने सिर्फ हाँ ठीक है आई गेट इट, एक बड़ा तमीज़ वाला मैसेज लगाया था मैंने, जिसको बहुत अजीब तरीके से ले लिया गया था. एंड देन सवाल क्या पूछा था आपने, भूल गई मैंने यही पूछा था. अच्छा मैं भी मैं हाँ I went through shit, yes, You for went sure, talking for about the sure. trolls. Yes. There were too many of them. It was not just me who were receiving it. मेरी family, मेरी बहन है, मेरे भाई, मेरे अब्बा जी तक पहुंच गई थी बात. और पर मेरी फैमिली ने मुझे एक दफ़ा भी फील नहीं होने दिया एमा दैट. अच्छा मैं कोमल को आके पूछती थी ना, मैं नीचे आती थी कि अच्छा क्या चल रहा है, तो कोमल और अब्दुल्ला मेरा भाई जो है ये लोग अपने सेल इस तरह छुपा लेते थे कि अच्छा हाँ चलो कुछ देखते हैं क्या सीन है, आज ये देखें, आज ये वाला सीज़न ख़त्म करके उठेंगे. लाइक दे यूज्ड टू एक्ट लाइक दिस. और मुझे पता था कि मैं इनसे बचपन से इनके साथ हूँ कि यकीनन देयर इज समथिंग फिशी. लाइक ऑब्वियसली दे जस्ट ट्राइंग टू हाइड समथिंग. बट मेरे पास खुद भी मोबाइल था तो मैं जब देखती थी और सब कुछ होता था तो आई एम नॉट गोना लाई, आई एक्चुअली आई वाज so adamant that I am going to give up my life. Like, अच्छा that's it. I've lived enough. I feel like बहुत हो गया है, ये मेरा end था, बस मुझे अब नहीं और I don't want to live anymore. Because जो मैं सबकी आंखों में देख रही थी, like especially my family, they were going through a lot. Like मैं तो गुजर ही रही थी, पर वो मेरी वजह से भी तो गुजर रहे थे यार. मुझे वो बात सबसे ज़्यादा लगी कि यार मेरे अब्बा, मेरी बहनें, मेरे भाई, they are like pampering me even way more than they never did, but now they are. So they were always there for me, but I thought about giving up my life for sure. I was like, okay, this is it. I don't want to do this anymore. मुझे सिर्फ गाना था और मैं कहाँ एक बबली like बंदी से कहाँ एक विलन बन गई हूँ. और लोगों को पता ही नहीं है कि मैं टाइप क्या हूँ. लाइक आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड शाय. अब आई डोंट थिंक सो एनी मोर. इंट्रोवर्ट अभी भी हूँ, शाय नॉट दैट मच एनी मोर आई वुड से. अब मैं ब्लंट हूँ. अब लाइक आई डोंट केयर. लाइक आई एम मोर लाइक आई डोंट केयर. Do you think music was your saving grace? I think before music it was the umrah that I did. MashaAllah. Because Allah summoned me. एक होता है ना कि जाना कि अच्छा हम लोग प्लान करके जा रहे हैं, एक होता है summoning. When he summons you, there's like आप सोच भी नहीं रहते कि कब कहाँ से क्या बन गया. So my Abba one day knocked at my door and he said, बेटा मैं सोच रहा था कि उम्रा करने चलते हैं. Because I was too numb those days. मैं बहुत नम रहती थी उन दिनों, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ जो चल रहा था, मैं तो मोबाइल नहीं खोल सकती थी, मुझे लोगों की कॉल्स आ रही होती थी. हर कोई मुझे बस ये मैसेज आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी कि सब मुझे मैसेजेस भेज रहे होते थे कि आई होप यू ओके ब्ला 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 ब्ला. बट मुझे वो सब अच्छा नहीं लग रहा होता था. मुझे नहीं सुनना था वो सब. हाँ अगलों की आपको लगता है कि आप अगले की पिटी के अंदर आ रहे हैं. एंड मुझे ये भी लग रहा होता था अच्छा यार नहीं, अच्छा स्टॉप, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट एनीमोर, आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट. टाइम कब ओवर होगा. लाइक मैं इसका वेट कर रही थी और मुझे बस एस्केप चाहिए था. तो मेरे अब्बा ने मुझे आके कहा कि आओ उम्रा करने चलते हैं. माशाल्लाह क्या बात. मैंने कहा ओके, क्योंकि मुझे और तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना, चलें उम्रा करने चलते हैं. सो दिस टाइम, इससे पहले मैं 3-4 दफ़ा उम्रा कर चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने ये वाला उम्रा किया ना, तो इट वाज जस्ट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई एम टेलिंग यू, इट वाज नॉट, इट वाज सरियल. दे गेव मी गिलाफ काबा का एक टुकड़ा as well, and then I did that sewing as well. But जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तवाफ़ कर रहे होते हैं, तो इस टाइम जब मैंने ना काबा की तरफ देखा तो I felt as if कि I don't know if I should say this, it felt as if like the Kaaba is looking back at me.
Like I felt the terror, horror, and at the same time I felt like, okay, there's a lot of energy and strength coming from here. एक प्यार है, एक प्यार होता आ है। रहा है, ओ या एंड देन मैंने अब्बा जी, क्योंकि मेरे बहुत थक गए थे ऑब्वियसली, मेरे अब्बा जी हैं, तो अब्बा जी ने 2 दफ़ा कर लिया था उम्रा, तो अब्बा ने कहा कि अच्छा मैं ज़रा ना आराम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा अब्बा जी आप आराम करें, मैं ना आती हूँ, मुझे दोबारा करना था, मैं दोबारा गई। अच्छा, बड़ी मज़ेदार आपने बात की है, क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा उम्रा किया था ना, तो वो कहते हैं कि जब मतलब पहली दफ़ा अगर आप खाना काबा को देखें तो जो दुआ आती है वो पूरी होती है। मुझे याद है मैंने जब पहली दफ़ा देखा था ना, तो मेरे पाँव फ्रीज़ हो गए थे। द फर्स्ट फीलिंग जो थी, और मुझे लग रहा था कि मेरे पाँव हिल नहीं रहे, और मैं वॉक कर रहा था मगर मुझे लग रहा था कि मेरी टांगें शल हो चुकी हुई हैं, और इतना वो जलाल और वो एक आता है। हाँ, बिकॉज अच्छा फिर बाद में मुझे कहा कि मक्का के अंदर बाप का प्यार है, मदीना में माँ का प्यार है। I didn't know that. यस, यू नो दैट। तो वो जो जलाल और वो जो होता है ना कि आप काबा को देखते हैं, वो एक बाप का प्यार है जो आपको नजर आ रहा होता है। That's what I felt. Oh my God, I didn't know that. Thank you for telling me this. और फिर मदीना में वही लगा, आपको माँ का प्यार नजर आता है। ये चीज़ मुझे मेरे बड़ों ने बताई। मैंने कहा अच्छा ये है, क्योंकि आपको नहीं उस टाइम पे कुछ, सारी जो लिस्ट थी वो गई। हाँ, कुछ याद नहीं था। और बस आप खड़े होकर रो रहे होते हैं, बस दैट्स इट। और बाय द वे ये जो आपने बात कर दी है ना कि जो बाप का प्यार था, ओह माय गॉड, आई थिंक दैट इज सो लेजिट। मैं इस साथ अग्री नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वो जो एक फीलिंग आ रही थी वो, क्योंकि आपको बाप से हमेशा एक थोड़ा उनका एक रोब होता है, एक रोब होता है, एक रुतबा होता है, यू नो, वो मुझे वो फील हुआ था कि अच्छा लाइक देयर समबडी हु कैन आल्सो टेक केयर ऑफ मी। एंड देन मुझे क्योंकि खुल के रोना था, ठीक है ना, तो मैं अब्बा के सामने नहीं रोना चाह रही थी। तो मैंने अब्बा जी जब सोए ना, तो मैंने कहा अच्छा आप आराम करें, मैं आती हूँ। कहते नहीं कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी? मैंने कहा अब्बा जी अल्लाह के घर में स्टे कर रहे हैं, कहाँ जाऊँगी, वापस इधर ही आऊँगी। मैंने कहा कहीं गुम भी गई तो इधर ही होंगी ना। तो मैं गई, फिर अकेले निकली। एंड देन जो मैंने फिर अकेले में अल्लाह से जो मैं शुरू हुई हूँ, अभी मुझे मांगना बहुत कुछ था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं मांग सकी सिवाय इसके कि अल्लाह थैंक यू इधर बुलाने के लिए। क्या हुआ? मैं और कुछ मांग ही नहीं सकी। मेरे ख्याल से शायद वो दिल से सारी दुआएं खुद ही आई होप के पहुंच गई हूँ, और मुझे पता लग रहा है कि पहुंच गई। अगर अल्लाह ने वहाँ बुला लिया तो जाहिर बात है, बस बुला लिया बहुत था, बस बुला लिया बहुत था। मेरे लिए इतना था कि अल्लाह ने उस टाइम पे बुलाया, और जब मैं वापस आई हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी ओ आई वाज अ डिफरेंट पर्सन। आई वाज अ वे कामर, आई वुड से वाइजर in a way, and I felt like as if like कि मैं अब्बा जी के साथ वो बातें कर रही थी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं अब्बा जी के साथ शेयर करूँगी। और मेरे अब्बा जी इतने चिल थे, मुझे नहीं पता था कि like he was actually giving me life, कि जो वो वाले एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे जो कि हम जैसों को बहुत ज़रूरत है आगे के लिए। तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया ना, लाइक ये एक्सपीरियंस पहले कहाँ थे, अब्बा जी पहले क्यों नहीं बताया? फिर अब्बा जी ने बोला कि बेटा आप लोग की अपनी ज़िंदगी है, आप लोग को जब टाइम मिलता है आप लोग आके बैठ जाते थे, लेकिन अब जब आप साथ बैठे हो तो अब्बा माँ बाप का रिलेशन बहुत खूबसूरत होता है। मुझे लगता है माँ बाप का बच्चों के साथ रिलेशन, बाप का बेटी के साथ, माँ का बेटे के साथ, माँ का बेटी के साथ, ये रिलेशन बहुत खूबसूरत होता है, और इस जैसा रिलेशन कहीं नहीं बना। बेशक, और स्पेशली इंशाल्लाह जब आपकी औलाद होगी आपको पता लगेगा, क्योंकि वाकई एक माँ बाप की जो पोजीशन होती है, स्पेशली बेटी जहाँ होती है, और बेटी भी इतनी अगर टैलेंटेड हो, तो उनको सबसे बड़ा डर ये होता है कि यार यू नीड टू हैव दैट प्रोटेक्टिवनेस ऑलवेज अराउंड हर। दैट्स ट्रू। और वो एंड आई अंडरस्टैंड दिस नाउ। पहले नहीं, पहले मैं समझती थी ओ अब बस रोक रहे हैं, अब वो बस स्ट्रिक्ट है मेरे पे। But अबू strict नहीं थे, he was just too worried about. Were you always spiritual? I was पहले तो बल्कि ज़्यादा थी, I would say. अच्छा। पहले actually, लेकिन I wouldn't say कि पूरा दिल से थी। पहले इस तरह थी कि ओ करना है, ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, तहज्जुद से ये मिलता है। सेल्फिश वाली स्पिरिचुअल थी कि अच्छा तहज्जुद पढ़ूंगी तो ये मिल जाएगा, अच्छा ये पढ़ना है ज़रूरी है, पतले होना है, अच्छा ये करना है, थोड़ा गेन करना है तो तहज्जुद पढ़ूंगी, अल्लाह से दुआ मांगूंगी, हो जाएगा। थी ना वो वाली चीज़ें थी। अब इट्स डिफरेंट। इट्स दैट कि अगर मैं 5 वक्त की नमाज़ नहीं भी पढ़ी या मैं तहज्जुद नहीं भी पढ़ी ना, तो मुझे पता है कि मैंने सजदे में बैठना है या सजदे में नहीं भी बैठना है, या मैंने गाड़ी की, क्योंकि हम लोग गाड़ी में ज़िंदगी गुजारते हैं और प्लेन में अपनी फ़्लाइट्स में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मेरे पास एक तस्बीह है, मैं वो हाथ में पकड़ती हूँ, मुझे पता है मैंने क्या पढ़ना है, और बस आंखें बंद करके, बेशक आंखें भी ना बंद करें लेकिन हाथ ज़रूर यूँ रखती हूँ मैं कि बस जिसकी ज़ात को बताना है, पहुँचाना है, उस तक पहुँच जाए।
और पहुंच जाता है। अहमद, मैं आई एम नॉट किडिंग, मैं इधर कोई चीज़, आई मीन टच वर्ड, मैं इधर कोई चीज़ मांगती हूँ, अल्लाह मुझे अगले दिन या 2 दिन उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी चीज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मेरी सारी अम्मा की दुआएं हैं और कुछ भी नहीं है, मैं बता रही हूँ, अम्मा और अब्बा की दुआएं हैं। क्या बात है। नहीं माशाल्लाह, ये यो लकी के उनकी दुआएं ही है होती जो यहाँ तक लेके आती हैं। अब जहाँ हम लोगों ने पर्सनल बातें की हैं, वहाँ थोड़ी सी आपकी और भी बातें करें। ब्रांड्स के साथ आपके बड़े लव एंड हेट वाले रिलेशनशिप रहे हैं। वो तो मुझे आगे समझ आ गया, आपकी बहन इज द हेट एंड यू आर द लव। I'm always the love. I'm the lover. But नहीं, she has to look out for you. I can understand that. She's a boss lady. Trust me. She's a boss lady. Like मुझे पता है ना कि जितने भी जिस सारे managers हैं and all that, they're kind of scared of her. अच्छी बात है, होना चाहिए। And she is one of the few managers, female managers out there जो कि इतना लंबा काम करती आ रही है। वरना जब हर बार चेंज होता है, हर बार, it's not because she's my sister. सिर्फ इसलिए वो मेरे साथ नहीं है, हमारी लड़ाइयाँ भी 1000 होती है, यू नो, बट इट्स जस्ट दैट कि उसका तरीका अब इतना प्रोफेशनल हो गया। कभी कभी मैं खुद देख रही होती हूँ कि अच्छा भाई सही है, ठीक है, आई गेट इट, you're doing good. मतलब लाइक आई नो कि मैं उसको मुंह पे नहीं बोलती, अभी 2 दिन पहले वो मुझे बोल रही थी वैसे, you don't appreciate me at all. I was like, she was actually saying this to me. हाय भैणा, की दसां तैनूं मैं किहड़े किहड़े दुखड़े हैगे मेरे दिल विच। और आज मैं खुल के बोलूँगी, क्योंकि मैं मुझे सिर्फ उसको 4 दीवारी में नहीं बताना, मुझे दुनिया को बताना है कि मेरी बहन ने मेरा कितना साथ दिया, वो कितनी, शी इज़ अ बॉस लेडी, शी इज़ गॉट अ बेबी एंड शी इज़ ऑल्सो हैंडलिंग दैट बेबी. We all love that baby, but she's also handling that baby. She's also handling this baby over here with a lot of problems. So shout out to her, man. क्या बात है। अच्छा, बात ब्रांड्स की हो रही थी, जो लव एंड हेट रिलेशनशिप होता है, where do you have you ever compromised कि अच्छा यार चलो पैसे अच्छे आ रहे हैं मगर मैं कर लेती हूँ? बड़ी दफ़ा क्या बात किया आपने, बड़ी दफ़ा स्टार्टिंग में। हाँ, और उसके ऊपर फिर एक इंसेन अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट भी आती हैं ब्रांड की आजकल, जो स्पेशली हो रहा है कि कहते एक ऐड हैं, बनते 5 हैं, कहते एक शो हैं, और मतलब पता लगता है कि जी 2.5 घंटे से 4 घंटे की परफॉर्मेंस हो गई है। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? भाई ये मैं नहीं करूँगी अब। सो आई थिंक जो भी नेक्स्ट आने वाले हैं उनके लिए भी एक तरह से एडवाइस ले लें, अनसोलिसिटेड एडवाइस ले लें, चलें कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखें। बहुत ईजी काम है, एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और लॉयर भी फैमिली में तो नहीं है? मैं क्या सारे बंदे फैमिली थे? अब फैमिली बन गए, ठीक है, लेकिन फैमिली से नहीं थे, अब फैमिली बन गए। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़रूरी थे, ठीक है, हो गए थे। बहुत ज़रूरी हो गया था एक लॉयर का होना। तो वो ये किया, कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे, उसमें तो लिखा होता है। सो आई एम नॉट गोना लाई अहमद, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि थोड़ा सा होगा, वैसा काफ़ी होगा कि एक्टिंग की ऑफर्स बहुत आती हैं, आती रहती है, शुरू से आई हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि फरहान ने बड़ी ऑफरें आपको दी हुई है, मतलब फरहान और आपकी जोड़ी भी बड़ी मशहूर है। मैं कहने लगी थी, पता है कि मैं और फरहान साथ अच्छे बहुत लगते हैं। लाइक अगर हम स्क्रीन पे आए ना, हम लोग उस दिन बैठ के बात कर रहे थे, अभी आई थिंक अब तो चले गए हैं वापस, क्योंकि वो टूर मेरे साथ कर रहे हैं। सर 1-2 मैंने आप लोगों की तस्वीर देखी, मैं कहा अच्छा ये लोग ड्रामे में आ रहे हैं साथ, तो बाद में पता लगा नहीं, मैं कल नहीं, वो हमने ऐसे लोगों को तंग करने के लिए जरा हमने कहा हमें जो इतना तंग, you guys should do play together. चलें जब भी होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि मी एंड फरहान हम लोग साथ जो है ना किसी तरह एकदम कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं। हाँ, क्या अपना कुछ ये बता सकते हो कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या है, कौन क्या, आप कुछ नहीं बता सकते। सो ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि देयर इज दिस थिंग। बट व्हाई आर यू स्टेइंग अवे फ्रॉम टेलीविजन नाउ? Okay, so I have too much on my matlab, like I'm not gonna lie, there's like a lot going on in my life right now. Since I'm not gonna say stop working with brands. I would say I gave myself a break because जब आप brands के साथ काम कर रहे हो, obviously they're amazing and all that, वो तो ठीक है, उसके साथ आप pros and cons तो आते ही हैं, लेकिन कौन मेरा सबसे ज़्यादा ये था कि मैं अपना एल्बम नहीं बना पा रही थी। मैं अपने म्यूज़िक पे तो काम कर ही नहीं रही थी, मैं तो ज़्यादा बाकी प्रोड्यूसर्स के गाने गा रही थी, मैं तो ब्रांड्स के दिए हुए गाने गा रही थी। तो मैंने कहा यार, तो मेरी अपनी पहचान क्या है, ये जो मैं आई लव बाजी, आई लव मस्त मलंग, आई लव ऑल दीज सॉन्ग्स, बट दीज आर नॉट माई सॉन्ग्स ऑल्सो, दीज आर नॉट द काइंड ऑफ सॉन्ग दैट आई वुड डू फॉर माई सेल्फ अगर मुझे अपना म्यूज़िक निकालना हो। फिर हम लोग वैसे भी रुक गए, हमारी डेट पहले थी, लेकिन जो पर्सनली दिल नहीं किया, क्योंकि जो दुनिया में चल रहा था हमें नहीं लगा कि हमें कुछ भी ऐसा निकालना चाहिए, कुछ करने का दिल ही नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। पर आपको लगता है कि अब एल्बम्स का दौर है? बिकॉज जहाँ तो मैंने तो एक भी नहीं निकाली ना।
हाँ ये भी है। 7 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैंने एक एल्बम नहीं निकाली जिसमें मैं ये बता सकूं कि यार ये मैं मेरे। हूँ, ये मेरे लिखे में, मेरे बनाए में, मेरी हेल्प, हाँ हेल्प करने वाले बहुत थे, मैंने खुद बनाए हैं और ये मेरा म्यूज़िक है, ये लें। सो ये मैंने अभी तक नहीं किया, तो ये अब होगा जाके। एक मैं कहानी सुनो को हिट करने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, अगर आपको लगता है तो। मुझे लेकिन लगता वरना है, क्योंकि वो गाना ठीक है एक स्पीड से आ रहा था, लेकिन जब आपने उसको speed से आ रहा रीडू किया, उसने स्पीड और ज़्यादा पकड़ ली। वो एक तो ट्रोल्स ने भी वो तो फिर करना वो तो शुरू you know, किया वो तो और वो साथ सारा साथ है कुछ हमारे, किया। वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते। बट व्हाई दैट सॉन्ग? अच्छा, okay. So I had not moved on, obviously. I'm not gonna lie. I don't lie any. तो मैं वैसी झूठी नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे दैट वाज योर चीज़ें- क्लोजर? हाँ। So and I was having a writer's block. रात के 3:30 हो रहे थे, मैं बैठी हुई थी, मेरा सिस्टम खुला हुआ था जिस पे पीछे गाने चल रहे थे, सजेशंस में आ रहे थे एंड ऑल दैट, गाने चलते रहते ये गाना आया, मैं बैठी हुई हूँ एंड आई वाज आल्सो क्राइंग एट दैट टाइम। मैं अभी रो के हटी थी। तो जब आप रो के हटते हो ना, तो आपका नाक इतना ब्लॉक हो जाता है कि आप कोई चीज़ हम करने के लायक भी नहीं रहते, हम भी करने की कोशिश करते हो तो कुछ और बाहर आ रहा होता है, ठीक है ना। सो बड़ी एक रियलिटी की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली, कुछ और सो ये गाना पीछे चलता है, मैं सुन रही हूँ लाइक ये सब कुछ तो मैं कहना चाह रही हूँ, लाइक इस बंदे ने सारा कुछ कह दिया है। तो मैं ये करती हूँ कि मैं लाइक अप्रिसिएशन, अच्छा एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट कैसे करता है? आप उसको ट्रिब्यूट करते हैं, या आप उसका गाना गाते हैं, आप उससे इजाज़त लेते हैं। सो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने ऑनेस्टली वो गाना इसलिए भी गाया क्योंकि I could relate to that song so much, you have no idea. Yeah. I could relate to that. You lyric. and half of the world. Yeah. हाँ, उन दिनों में yes, I would say yes, for sure. तो मैंने कहा हाँ, मैंने गाना कवर करना है। फिर मैंने कैफ़ी को किसका कांटेक्ट किया एंड देन पहले तो कैफ़ी ने इनकार कर दिया कि मैं मानता ही नहीं कि आप वही हैं। So मैंने कहा नहीं ब्रो, वाकई आई एम इन लव विद योर ट्रैक। कैफ़ी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट बाय द वे, लाइक अमेजिंग मैन। क्या लिखते हैं, क्या गाते हैं फिर आगे से, और इतने सिंपल इंसान है। मलंग बंदा है, तभी तो मेरी उनकी बनी। तो और उन्होंने भी मुझे आगे से ही बोला, उन्होंने कहा करें, हमें तो बहुत खुशी होगी आप करेंगी, तो ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इजाज़त वगैरह मैंने ली, ऐसा नहीं कोई इल्लीगल काम नहीं किया हमने, ठीक है। फिर गाना जब निकला तो ठीक है, अगेन जिस तरह मैंने PSL का गाना किया था ग्रूव मेरा, उसके जिस तरह यू नो एक वो बन गया था कि अच्छा whether you like the song or whether you hate the song, इसका भी यही था कि whether you like the song or you hate the song, whether you like this version or that version. अच्छा मैं ऑनेस्टली बताऊं, हाँ, मैंने आपका पहले सुना था, मैंने उससे पहले कहानी सुनो नहीं सुना हुआ था। When you अच्छा मुझे ये बात बहुत सारे लोगों ने बोली, बिकॉज मतलब आई हैव टू बी ऑनेस्ट, उससे पहले मेरे रेडार पे वो गाना था भी नहीं कि अच्छा यार, और वो ना ही इतनी पॉपुलैरिटी, मतलब ऑब्वियस बात है व्हेन यू सैंग इट, और एक वो जो पूरा ट्रोल कैंपेन चलना शुरू हुआ, ओ जी ओरिजिनल, मैं कहा ओरिजिनल कौन सा है? तो किसी ने कहा कि भाई वो कैफे ने गाया हुआ है। मैं कहा हैं? तो मैंने, बट बिकॉज यू सैंग इट, उसको बूस्ट बहुत ज़्यादा मिला। उसके बाद लोगों ने ओरिजिनल के साथ तो कंपेयर करना ही था, ऑब्वियसली बात है, लोगों ने फिर करना ही होता है। बट मैंने ये नहीं सोचा था बाय द वे, ये जब मैं कवर कर रही थी ना, तो ये कवर इस तरह था कि मैंने भाई को बुलाया हुआ था और भाई मेरे साथ मतलब लाइक कमरे में बैठा हुआ था। तो भाई ने कहा अगर गा रही हो, फील आ रही है तो गा दो, अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैठे बैठे रिकॉर्ड किया, विद इन 30 मिनट्स गाना रिकॉर्ड किया। और अदनान काजी ने हाँ जी, डायरेक्ट काजी के फिर हम घर पे गए और मैंने काजी से कहा काजी यार सुन, मैंने गाना गाया था, सुनना जरा, बहुत प्यारा एक गाना मैंने सुना है बंदे का, फिर सुना, मैंने कवर किया, उसने गाना सुना, उसने कहा आज अब शूट करते हैं। तो हमने उसी वक्त बैठे बैठे 5 घंटे में गाना शूट किया। लाइक कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, वो सब हमने खुद किया हुआ है, सब कुछ खुद किया है। एक स्टैंड पे से मुझे खड़ा किया है और मैंने माइक पर सिर्फ, हाँ उसने मेरा माइक ख़राब किया दो उस पर, क्योंकि माइक पे ना उसने बहुत सारे वो स्पार्कली बेडेजल्ड क्या कहते हैं वो लगा दिए थे, झमकीले। हाँ, वो फिर काजी ना होया जड़ा चमकीला ना होया। एवरीबॉडी नोज दैट वेल। तो खैर हमने गाना वो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया और फिर मैंने कहा कि बस रिलीज़ करते हैं। ना मुझे किसी रैकेट से करना है, ना मुझे किसी और से करना है, मैंने अपने चैनल पे करना था, मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं था, मुझे बस How many views it has now? quite many, you know, I'm not gonna lie.
but not more than the original one, Original तो जाएगा। which I mean he deserved. हाँ। नहीं उसके बाद इट स्काई रॉकेटेड, वो तो फिर it गाना था ही इतना प्यारा यार, किसी को तो जरिया, मैं अपने आप को जरिया समझता, चले अगर मुझे किसी ने क्रेडिट थोड़ा बहुत देना भी है ना, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी मैं जरिया थी, बीच में सिर्फ एक जरिया थी। कैफी का वहाँ मगर पहुँचना जो उसका written पर्पस था वो मिला। जी बिल्कुल मिला। और हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं रही, लेकिन क्योंकि मैं आर्टिस्ट से डायरेक्ट थी, मैंने उनको बोल दिया कि मैंने कहा भाई आप तो मलंग ही नहीं हो, मुझे मलंग से बात करा दो, मैं मलंग, ठीक है ना। बस इतनी सी बात हुई है, और फिर मेरी और वैफी की बात हुई, और फिर कोई मसला नहीं रहा कहीं पे, बस सिंपल सी बात थी। हाँ, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग थे वो मुझे बस ये बुरा लगा कि ये अभी आए हैं और इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग आ गए हैं जो शायद इन्हें वहाँ तक पहुँचने ना दें जहाँ ये डिज़र्व करते हैं। ये होता है हमेशा, देखना एक सक्सेस के साथ देयर इज अ लॉट ऑफ बैगेज। और वो बंदा बहुत ही मासूम है। हाँ नहीं है देखिए, होता है वो, क्योंकि आर्टिस्ट हो सकता है या वो बिजनेसमैन हो सकता है, वो दोनों चीज़ें नहीं हो सकता। Oh my God, you get it? सो एक आर्टिस्ट का काम है, उसने सिर्फ गाना है। आप हमेशा देखेंगे जो बेचारा सबसे अल्लाह तवक्कल होगा ना, उसके इर्द गिर्द सब तो पैड़े थे, सब तो That's so true. ये अभी की बात नहीं है। अच्छा, ये बहुत पुराना ये चलता बहुत आ रहा पुराने रिवाज चलते है, आ रहे ठीक है। हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, मगर अल्लाह करे इसके साथ साथ ठहराव भी आए। अच्छा, ज़ाहिरी बात है, जहाँ इतनी बड़ी आपने सिंगिंग की, कोक स्टूडियो के अंदर आपका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं रहा? नहीं रहा, आई फील लाइक उसी ने तो लाइक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, भाई मैं क्योंकि बट आई थिंक आई एम ग्लैड इन अ वे टू कि सिर्फ कोक स्टूडियो की वजह से नहीं रहा, आई मेड माई सेल्फ एज वेल। मुझे दूसरी जगहों पे आपका काम ज़्यादा सी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्योंकि मैंने प्लेबैक सिंगिंग काफ़ी की, बहुत की है, सारी लाइफ शायद वही की है। तो कोक स्टूडियो में क्यों नहीं अपना गाना किया? कोक स्टूडियो में अपना गाना, क्योंकि सो यू नो इट्स नॉट लाइक कि ओ कोक स्टूडियो इज देयर बैक देन, आई एम टॉकिंग और बैक देन, अब तो सीन डिफरेंट है। बैक देन इस तरह नहीं हो सकता कि आप कहते थे ये मेरा गाना है, ये मैंने गाना है, मुझे कोक स्टूडियो करना है। बैक देन ये होता था कि आपको पहले ऑडिशन देना होता था, आपको पता नहीं कितने कितने गाने, मैंने कोक स्टूडियो में पता नहीं कौन कौन से गाने जो पहले मैंने गाने थे, जो किसी और ने गाए, ऐसे बहुत सारे गाने थे जो उन्होंने गाने थे जो मैंने गा दिए। ऐसा बहुत होता है। सो आप ये नहीं कि आपकी मर्जी चल रही होती है वहाँ पे, आपकी मर्जी कोई नहीं है वहाँ पे। आपको अब डिफरेंट है जब क्या मैंने डिफरेंट है रुहेल वाले में, स्ट्रिंग्स वाले में और जुल्फी वाले में क्या डिफरेंट है? रुहेल भाई वाले में डिफरेंस ये था कि आई थिंक उस टाइम तो मैं थी नहीं। अच्छा, यू डिडंट वर्क विद रुहेल? मैं नहीं थी उस टाइम, नहीं थी मैं आई हूँ स्ट्रिंग्स में आई हूँ। द बेस्ट टाइम आई हैड। मुझे स्ट्रिंग वैसे ही बहुत पसंद है, लाइक आई जस्ट लव दम बोथ सेपरेटली, इंडिविजुअली, टुगेदर, हर तरह से मुझे वो बहुत पसंद है। एवरीथिंग वाज जस्ट सो परफेक्ट, लाइक ठीक है, हर चीज़ का टाइमिंग हुआ था, इतनी बड़ी वॉल लगी होती थी जिस पे स्क्रीन थी, जिस पे टाइमिंग लिखा होता था कि एग्जैक्ट इस टाइम पे ये बंदा यहाँ पे पहुँचेगा, स्टूडियो में पहुँचेगा, एग्जैक्ट ये बंदा इस टाइम पे ये जैमिंग करने पहुँचेगा। एंड देन ऑडिशन के टाइम भी लिखे होते थे कि कौन आके इसी गाने का ऑडिशन देगा, और 2 सिंगर साथ ही बैठे हुए हैं और दोनों सिंगर ने एक ही गाने का ऑडिशन देना है जाके। सो इस तरह की चीज़ें भी आप फेस करते हो, ठीक है। इन द वेरी बिगिनिंग ऑब्वियसली जब मैंने अपना डेब्यू किया था। सो और जब अगर आप मुझे नहीं पता आपने बावरे सुना है कि नहीं, शुजा भाई के साथ मेरा गाना है, कोक स्टूडियो में ही है बावरे, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, वो आज तक मेरा फेवरेट गाना रहेगा आज तक। अच्छा जी, क्योंकि मैं कंपोजिशन वाइज लिरिकली और जो जिस तरह मैंने गाया, मैं बहुत डरी। मैं आज अभी जाके सुनूंगा। मैंने कहा मैं बावरे और आपको प्यार ना हुआ ना तो आपने मेरा नंबर डिलीट कर देना है, ठीक है ना? नहीं और नहीं नंबर डिलीट होना, ठीक है ना? उस गाने से वैसे भी तुम्हारी बहन का नंबर सेव हुआ होगा क्योंकि फोन तो हो चुकी थी। मैं ऐसा हुआ कि मैं आपका फोन ना उठाया। नहीं ऑलवेज मैंने आपका फोन उठाया और कोई जवाब भी हमेशा वापस दिया, ठीक है ना? ऑल्दो कि बहुत सारे लोगों को मेरे से शिकायत रहती है कि ये जवाब नहीं देती, लेकिन वो ये समझे कि मैं जोन में होती हूँ, ठीक है। उस टाइम वो जोन चल रहा होता है, चिल फैक्टर में हूँ यार। मुझे ना तंग किया करें आप, ना छेड़ मलंगन हूँ ना, ठीक है ना, वो वाली बात आ जाती है ना, छेड़ मलंगन हूँ। लेकिन एनीवेज मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ। सो कोक स्टूडियो वह बावरे ज़रूर सुनिएगा। बावरे के टाइम पे मैं जितनी नर्वस थी, मैं लाइफ में कभी इतनी नर्वस हुई नहीं। मैं इतनी नर्वस थी क्योंकि वो गाना बहुत मुश्किल था,
और हमारे पास सिर्फ 3 टेक्स थी, लाइव गाना था। हाँ। 3 टेक्स में शुजा भाई ने तो गाना बनाया था, हाँ। ठीक है ना, और उसका कुछ पार्ट्स जो थे वो, जिसमें मैं ऊपर जाती हूँ, थोड़ा जिंदगी का नशा था, सो यहाँ से जब आता है वो मेरा थोड़ा सा उसमें एडिशन था कि अच्छा हाँ इसको थोड़ा सा, उन्होंने कहा केटी पेरी ले जाते हैं, मैंने कहा नहीं इसको थोड़ा सा अडेल ले जाते हैं। तो हम वहाँ पे चले, वहाँ पे जो भी हमारा काम था, बट आई वॉज सो नर्वस दैट यू कैन टेल बाय द लुक ऑन माई फेस, आई एम जस्ट लाइक दिस। मैं माइक के सामने यूँ खड़ी हुई हूँ, मुझे पीछे से बिलाल कह रहे हैं और फैसल कह रहे हैं स्माइल स्माइल स्माइल, मुझे इशारे कर रहे हैं, मैं उनको देख के और डर रही हूँ कि एम आई यू डूइंग सो बैड, सो आई वॉज टू फोकस्ड ऑन सिंगिंग कि मैं कोई एक सुर भी गलत नहीं लगाना चाहती थी। और वो गाना बहुत सुरीला है, लाइक यू हैव टू हिट नोट्स एंड सुर एंड जगहें लेनी है उस गाने में। और वो मुझे अब ये याद नहीं आ रहा कि कौन सी गज़ल है, फूल खिले शाखों में, फूल खिले शाखों में, वो लाइन भी थी और वो मुझे दे दी। मैंने कहा यार ये तो और मुश्किल लाइन है, तो मुझे बहुत और टाइमिंग आ रही थी। बाय द वे जैसे FYI जिन्होंने, क्यों वो मिस हो गया गाना, मगर मैंने नहीं सुना। आप सुना, आपको प्यार हो जाएगा इस गाने से। और एक और बात जो बड़ी स्केरी है स्कोक स्टूडियो की, अब नहीं है, पहले ये थी कि आपके सामने एक टाइमर चल रहा होता है, 1 2 3 ये आपकी बारी आई। ये वो जब EP ने भी किया था तब भी यही था, मगर हमारा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। खैर छोड़ो, चले कोई नहीं, यू नो एवरीबॉडी हैव देयर ओन एक्सपीरियंस। तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगी स्ट्रिंग्स। ऑलराइट, अच्छा भाई, जहाँ ऑब्वियसली बात है आपने इतने ऑनेस्ट आंसर दिए, तो आपसे एक अब मैं सिर्फ ऑनेस्ट हूँ, ठीक है, तो फिर नन्हे मुन्ने एक्सक्यूज मी सवाल भी कर लेते हैं। जहाँ जवाब नहीं देना कह सकती हूँ एक्सक्यूज मी। अच्छा ठीक है ना, शायद ही गाँव में। हाँ तो ठीक है। अच्छा जी, पूछे हाँ एक चीज जो मैं कभी नहीं करूँगी, मैं कभी नहीं करूँगी, और टैटूज नहीं बनवाऊंगी, ठीक है, और भी हैं चीज़ें एक्चुअली। कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके कोई स्टेप नहीं लूँगी, अपनी पर्सनल लाइफ दुनिया के साथ शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ अपना सर्कल बहुत छोटा रखूँगी, और लाइनर लगाने की कोशिश कभी खुद नहीं करूँगी दोबारा। दैट्स इट। जो लड़कियां देख रही हैं ना इस पॉडकास्ट को, वो समझ जाएंगी कि ये बंदी लिजिट बात कर रही है। लाइनर लगाना इतना मुश्किल काम, क्या दोनों सही लगाना, वो भी यू नो सही लगाना। हाँ, एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं, हाँ, एक्टिंग। अच्छा, हाँ, I actually think you'll be amazing. I genuinely think you'll be amazing. I mean I don't want to like show off or anything, but low key I feel like I'm going to be a great actress too. एक एक्ट्रेस जिसके ऊपर मेरे गाने सूट करते हैं। ओके, मैंने सब पे गाए हैं, ठीक है, कोई नहीं बचा जिस पे मैंने नहीं गाया, ठीक है। मुझे फिर भी लगता है कि यार माया अली, अच्छा, सबा कमर, यार सब पे गाए हैं मैं, क्या नहीं चलो, माया एंड सबा, माया सबा, हाँ सबा पे गाना पिक्चराइज हुआ। कलाबाज दिन है मेरी जाने क्या, ओके ठीक है ना। एंड देन आई थिंक और कौन है यार, माहिरा पे इतनी अच्छी लगती है आवाज़, आई नो माहिरा पे तो हर चीज़ अच्छी लगती है। आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू सिंगर्स जो कि हीरोइन के हिसाब से, हाँ मैं कहती हूँ मुझे हीरोइन बता दे जरा कौन सी है। हाँ मैं कहती हूँ ओके लेट्स गो। ये लता जी भी ये करती थी, मैडम ये करती थी कि हीरोइन के हिसाब से। अच्छा, मगर उस टाइम पे मोस्टली गाने अंजुमन पे होते हैं, तो सारे ने बता देते कि जी अंजुमन जी के ऊपर ही है सारा गाना। अच्छा जी, आजकल सबसे ज्यादा ओवररेटेड कौन है म्यूजिक में? हाँ मैं बताती हूँ, लड़कियों में लड़कों में? लड़कियों में पहले बता दें। लड़कियों में, अच्छा लड़कियों में तो मुझे लगता है अभी उनको ओवररेटेड है ही नहीं, वो अंडररेटेड है। आई फील लाइक लड़कियां वैसे ही हमारे पास कम है। हाँ ना, तभी तो मुझे लगता है अंडररेटेड, लड़कियां अंडररेटेड है उनको। अच्छा, और कौन सी अंडररेटेड है बताएं? कौन सी अंडररेटेड है यार, अभी नई इतनी सारी हैं। देयर इज फबीहा, देयर इज निर्मला, देखें जो आपको पता भी नहीं है इनके नाम। देयर सो मेनी, देयर इज, मैं जेन डी हूँ ना, जेन जी नहीं हूँ मतलब। लेकिन मुझे एक लड़की पे बहुत खुशी होती है, उसका नाम है निहाल, और मुझे याद है कि वो किस तरह स्टार्ट हुई, एंड देन शी साउंड्स एग्जैक्टली लाइक मी। अच्छा जी, शी डज, एंड शी इज़, अगर मुझे किसी को बताना हो कि अच्छा वन ऑफ माई प्राउडेस्ट मोमेंट्स, आई वुड से कि अच्छा ये दिस इज समथिंग ऑल्सो आई अचीव, बिकॉज शी लिटरली लाइक टोटली कॉपीड मी फ्रॉम हेड टू टो। इज दैट अ कॉम्प्लीमेंट और नहीं,
compliment. I think this is an achievement for myself that I actually made somebody do this. Inspired someone. Yeah, I inspired somebody that much that they actually like impersonated me vocally as well. नहीं, उस तरह तो फिर किशोर साहब को भी बड़े लोगों ने impersonate किया. हाँ, लेकिन लुक वाइज नहीं ना किया. अच्छा, लुक वाइज भी उसने किया. I think she looks. She's a. I don't तो want अगर to आपका आयमा का बजट नहीं तो आयमा पार्ट भी हमारे पास अवेलेबल है. वेरी गुड. ठीक है. अच्छा, ओवररेटेड मर्दों में ओवररेटेड एक्चुअली बहुत सारे हैं. हाँ, तो चलें 3 का बता दें, बहुत सारे छोड़ें. आप मुझे ऑप्शन देंगे? यार ऑप्शन देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा काम. नए लॉट्स में से चलें, नए लॉट्स में से सिंगर्स में अली सेठी. नहीं, he deserves. I think he's amazing. फरहान सईद. ओवररेटेड. नहीं, मैं सिंगर्स के नाम बता रहा हूँ, आपने बताना फरहान है. सईद ओवररेटेड सिंगर नहीं है. फरहान तो वैसे ही आजकल कम गा रहा है. और फरहान कमाल के एक्टर हैं. हाँ. और अब परफॉर्मर भी हैं, तो मैं तो उनको रोज देखती हूँ. फरहान नहीं आता लिस्ट में, फरहान को निकाल दें. चाहत फतेह अली. चाहत फतेह अली खान. एग्जैक्टली, यस. चाहत साहब बिल्कुल. चाहत साहब, ये नाम आपको मिला. ये नाम आपको मिला. अच्छा जी. वो कौन सा सिंगर है जिसको रियाज के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए? मैं. अच्छा, एक गाना जो काश मैंने गाया होता. ओह, ये सब बहुत सारे हैं. लेकिन एक गाना आफरीन, जो कि मैंने गाना था पहले. मैंने ही गाना था. वो मोमना मसैसे ने गाया था. अच्छा, वो आपको ऑफर हुआ था? वो मैंने ही गाना था पहले. तो क्यों नहीं गाया? ये भी बड़ी एक स्टोरी है. अच्छा, मेरी बहना ने ना कर दी. नहीं. अच्छा. मैं गाने को हाँ कर चुकी थी. हम लोग सब कुछ कर चुके थे गाने के लिए. बट इट वाज जस्ट दैट कि उस टाइम पे ना आई थिंक कोई फेस चल रहा होगा. हर किसी का फेस चलता है. जिस तरह मेरा कभी कोई पागलों वाला फेस चल रहा हो, या किसी का, किसी और भी आर्टिस्ट का कोई पागलों वाला फेस चल रहा है. तो उस टाइम पे एक आर्टिस्ट थे उस सीजन में जिनका कोई पागलों वाला फेस चल रहा था. हाँ. आपको पता है वो आर्टिस्ट कौन है, ठीक है ना? तो मैं उनकी वजह से बैकआउट कर गई थी. जी, वरना मैंने आफरीन भी गाना था, और मैंने एक गाना है पार चन्ना, वो भी गाना था. सो मैंने नहीं किया. चलें भाई, जिसका नसीब होता है उसी को मिलता है. ये तो बात 100% है. अच्छा जी, सबसे आला मेरा फैन मोमेंट कौन सा था? कि मेरा फैन मोमेंट आपदा जी. ओह माय गॉड. ओके, मैं आपदा जी के मैन. I'm not gonna lie, मैं आपदा जी को बस देखे जा रही थी. वो इतना प्यारा बोलती हैं, इतनी प्यारी बातें करती हैं. अरे रबी लोग. बस वो she's not from an. I feel like she's an asset to this planet, not just this country, but this planet. क्योंकि वो आम बंदी नहीं है. नहीं, वो तो उनको माजी कहते हैं सब, और कहते हैं rightfully so. And then I don't know why पहले मैं जब भी आतिफ को मिलती थी ना, एक दफ़ा मैं स्टारस्ट्रक ज़रूर होती थी. क्योंकि मैं बचपन से जिसकी फ़ैन रही हूँ ना, जो आज तक हूँ. मेरे अगर कोई आज भी पूछेगा ना, I'm नंबर 1 कौन है सिंगर्स में, मेल्स में, तो मैं कहूँगी आतिफ असलम. All the way Atif. It's Atif for me. He's a beautiful man. Yeah. He's a beautiful man. He is. मेरी आजकल सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये चल रही है आईलाइनर के अलावा. हाँ, आईलाइनर का क्राइसिस चल रहा है फॉर श्योर. और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये चल रही है कि am I gonna die alone? क्या सोच रही है ये बेटे? अभी तो बड़ी माशाल्लाह जिंदगी पड़ी है. क्या हो गया? हाँ. अच्छा, इनसिक्योरिटी ये चल रही है कि मैं अचानक से सिल्वर ज्वेलरी से गोल्ड ज्वेलरी पे मैं एक क्राइसिस में आई हुई हूँ. मुझे गोल्ड ज़्यादा पसंद आ रहा है. मैं मतलब मुझे डायमंड्स पसंद थे. अच्छा. अब मैं गोल्ड की तरफ आ गई हूँ. ये क्या, ये आंटी होने की निशानी है या क्या सीन है? नहीं, ये नीयत पैड़ी होने की निशानी है. हाँ, बस सही है. तो बस ये क्राइसिस चल रहा है. तो ठीक है भाई, वो औरत ही क्या जिसको सोना ना पसंद. ब्लिंग ब्लिंग. ओके. अच्छा जी, मेरा सबसे लोएस्ट मोमेंट क्या था? सबको पता है. हाँ, दुनिया को पता है. ठीक है. ठीक है. एक चीज जो मैंने मौसीकी से सीखी. कि आप अगर वेंट नहीं कर सकते ना किसी और से, किसी भी दुनिया से, आप बंदे से, आपको पता है आप नहीं वेंट कर सकते. वेंट टू म्यूजिक. You can cry in front of music. You can just I don't want to say the next word I was gonna say is not good.
मतलब म्यूज़िक आप आई जस्ट फील लाइक इट्स सोल फ्रॉम मी. अगर मेरे से कोई म्यूज़िक छीन लेना तो मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ, मुझे इतना पता है. और म्यूज़िक आपको ठहराओ आपके अंदर लेके आता है. आई फील लाइक कुछ लोगों के अंदर नहीं लाता, कुछ लोगों के अंदर लाता है. सिर्फ उसको समझने की बात है. एंड यू कैन नेवर लर्न म्यूज़िक इनफ. मरते दम तक भी ना, आप चाहे 80 साल के हो जाओ, 100 साल के हो जाओ, 108 साल के हो जाओ, आई डोंट नो व्हाई आई सेड 108, आप कभी भी ज़्यादा म्यूज़िक आप पूरी तरह म्यूज़िक नहीं लर्न कर सकते. वो बहुत वास्ट है. इट्स नेवर एंडिंग. एक गाना जो मेरा मुझे नहीं पसंद. ऐसे बहुत हैं. क्यों यार, अच्छा ये मैंने क्या किया? यार आप ही की मूवी का है. बोल दो. वो डिस्को वाला, वो डिस्को वाला गाना, वो कहते क्लब वाला गाना. नहीं क्लब वाला तो अच्छा था. नहीं, आप उस मूवी में हैं बाय द वे. जेपी ने की बात. नहीं वो मूवी आपकी नहीं, लेकिन आप उस मूवी में हैं, इतना मुझे पता है. पर्यट लव. हाँ. ओके, पर्यट लव. इट्स कॉल्ड बलमा भगोड़ा एंड आई डोंट लाइक दैट सॉन्ग. आई डोंट ओन दैट सॉन्ग. अच्छा, तो फिर क्यों गाया? देखिए, मैं आई लव आसिम रजा, ठीक है ना, सो आई कैन नॉट से नो टू हिम. नहीं तो कह But देते again, but now, back then मैंने कहा नहीं यार, अब उन्होंने कहा है तो मैं प्यार से, इतने प्यार से कहा है तो मैं करूँगी. चलो, अगर मैं कभी टेलीविजन करूँ तो किस हीरो के साथ काम करना चाहूँगी? मतलब एज इन ड्रामा में काम करूँ? Yes. फहद मुस्तफ़ा. वैसे काफी सुरीला है फहद भी. आई नो. और वैसे दिखने में भी, I mean, देखने में ठीक है. क्यों, मतलब what do you mean? What do you mean? It's a thumbs up for अभी फहद कहेगा मुस्तफ़ा. हाँ by तुम the way. पंजाबी हमारा पानी ले जाते हो. अभी ये शुरू हो जाएगा. It's a thumbs up for फहद मुस्तफ़ा. And आजकल actually you know what? Wahaj is also doing really good. Yeah. Like he's, but I would still go आजकल with. तो इट बॉय हुआ है. But मैं फहद. फहद and फरहान. ओए फहद मुस्तफा And Farhan Saeed. क्या बात है जी. And Atif Aslam if he ever wants to act again. या एक्चुअली ही लव्स एक्टिंग. I know. आतिफ, हाँ, उसको बड़ा शौक है एक्टिंग का. अच्छा जी, मेरा गिल्टी प्लेजर. Oh, my guilty pleasure. वो तो मैं शेयर ही नहीं कर सकती. ओके ठीक है. अच्छा जी, अगर मैं कभी किसी सिंगर को अपना गाना गिफ्ट करूं तो वो कौन सा होगा? मैं कहूँगी बलमा भगोड़ा आपका हुआ. ओ यार. नहीं. अच्छा, मैं अपना पसंदीदा गाना तो नहीं करूँगी. नहीं कोई गाना के. अच्छा यार, मैं चाहती हूँ कि वहाज को ये गाना गिफ्ट करूँ, या मैं चाहती हूँ हुमायूं फहद सईद मुस्तफ़ा को मैं गाना. चलें चलो फिर ये एक मिनट ठहरो. फहद मुस्तफ़ा के लिए एक गाना डेडिकेट करें और गा के जरा हल्का से गुनगुना के फहद मुस्तफ़ा के लिए. ये मुश्किल हो गया काम. वैसे मैंने उनके सामने भी गाया हुआ है, ठीक है ना. तो ठीक है, अभी ऑब्वियसली बात है, अभी तो वो है ना, अभी तो मैं कुछ भी गा सकता और मैंने सुना उनको गाना पसंद बहुत है जो मैं गाने लगी हूँ. ओके, तो उनके लिए मैं 2 लाइनें गा दूंगी. क्या बात है. फहद मुस्तफ़ा साहब, यू लकी. दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ. ओके, तो ये था फहद मुस्तफ़ा के लिए, क्योंकि उनको ये गाना बहुत पसंद है और ये 4 लाइनें उन्हें बहुत पसंद है. मैंने नोट किया है. ऐसा नहीं कि मैं और फहद मुस्तफ़ा मिले हुए नहीं, हमने साथ काम भी किया हुआ है. नहीं, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि दंदियाँ नहीं बंद हो रही उसकी. So yeah, I think he's just too perfect. Like यही तो मसला है. नहीं, he's a gem of a person. Yeah. ऐसे बंदा ही खैर. अच्छा, आने वाला जा रहा है. नहीं हमारा एक मुझे एक और इंसान भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो हैं वासी चौधरी. लेकिन रुके आप जरा, वो मैं आपको बताने तो दें. फहद मुस्तफ़ा के साथ तो मैंने कहा था मैं एक्टिंग करना चाहूंगी. वासी चौधरी बॉक्सिंग करना वासी चौधरी वो इंसान है जिन्होंने मुझे ऐसी एडवाइस दी हुई है जो कि मुझे ज़रूरत थी. अच्छा. हाँ, सो लाइक मुज़ाकरात के टाइम से आई एम नॉट गोना लाई, ही इज़ बिन दिस वन पर्सन जो कि हिडन रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी परफेक्ट एडवाइस दी हुई है कुछ चीज़ों पे कि आई एम स्टिल लाइक थैंकफुल टू हिम, और आगे जाके भी मैं थैंकफुल रहूँगी. और जब भी वो मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो इट्स होम, बिकॉज मुज़ाकरात वाज होम टू मी. और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ उनके सेट पे भी,
वो वाला सेट जिस पे मैं होती थी और वो वासे होते थे, वो घर है, वो घर लगता है. सो क्या बात है, वासे क्यूट. जिंदगी में एक अच्छा काम किया उसने फाइनली, है ना. तो डू यू थिंक वासे मेड द राइट चॉइस लीविंग मज़ाकरात? that's up to him, to be very honest, but he's a great host, he's an amazing host, for sure. और I don't know if he made the right choice, but I think बहुत हो गया था. हाँ ठीक है. चलो ठीक है, अच्छी बात है. And he's doing he's a great writer. job. I mean, he's a writer as well. आप लोग के साथ मिलजुल के वो मूवीज लिखते हैं. क्या हो गया आपको? हैं हर वक्त तो लंदन बैठे रहते हैं. ओए नेशनैलिटी के चक्रों में. अच्छा जी, एक गाना जो मैंने रिजेक्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र है मैंने किया. बोल सच, बोल कफारा. ये तो चाहत फतेली है. ओहो अच्छा, एक गाना मैं आपको बताती हूँ. मैं इसमें आपको एक तीर से दो निशान, क्या ये होता है ना? एक तीर से दो शिकार. दो शिकार. हाँ, मैं निशान कह रही थी. मैं क्या, हाँ निशान कहाँ पड़े हैं? अच्छा शिकार वो ये कि मैं एक गाना जो मैं नहीं गाना चाहती थी, जो मैंने गा दिया और मशहूर भी हो गया और अच्छा भी हुआ, वो भी बता देती हूँ. वो ये था काफ कंगना, एक मूवी खलील साहब की जी. अच्छा. उसमें गाना है नीलम मुनीर पे. हाँ बहुत खूबसूरत है वो, बहुत प्यारी लगती है मुझे. क्या बात है. खलील साहब कमाल के राइटर हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूँ और आज तक इज्जत चल रही है. वो गाना भी बहुत उन्होंने तरीके से लिखा था. इट वाज अ वेरी ट्रिकी सॉन्ग येट आल्सो. और कंपोजिशन किसकी थी? बग्गा जी की थी. पर वो गाना मैं गा तो दिया क्योंकि वो वहीं पे बैठे हुए थे स्टूडियो में, एंड ही वाज टू इनटू इट. और मुझे लोगों का जो थोड़ा एम्बिशन और पैशन होता है ना, वो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा मैं पिघल जाती हूँ. ओके. कि अच्छा इतना मगर आपको लगा क्या? लेटर ऑन आई फिगर्ड आउट के आई रियलाइज्ड के गाने की जरूरत तो नहीं थी गाना, लेकिन गा दिया. चलो एक तो ये हो गया. और लोगों को वो गाना बहुत पसंद है. नॉट गोना नेम इट, जस्ट गूगल इट. चलो ठीक है. अच्छा और दूसरा ये कि जो गाना में मुझे रिग्रेट होता है जो मैंने नहीं गाया, वो है कोक स्टूडियो में फासले बाय कुरुतलन बलोच क्यूबी. सॉरी, मुझे हमेशा मसला होता है बोलने में. और साथ ओ माय गॉड काविश. अच्छा हाँ काविश या तो क्यूबी के साथ आप क्यों नहीं कोलैबोरेशन करती हैं? यार वो करती नहीं है. वो भी मलंग है. वो मलंग है तभी तो मुझे पसंद है. वो मलंग है तभी तो मुझे पसंद है. ठीक है ना. अरे रैपर, ये तो रैप हो गया. तो रैपर्स आजकल आपके कौन से टॉप लिस्ट में? मैं बताती हूँ आपको. कौन से 3-4 कितने बताने हैं? कौन से अच्छे हैं, कौन से पेड़े हैं? ठीक है चले. नंबर 1 अच्छों में, ठीक है. आई थिंक राइटिंग वाइज व्हेन इट कम्स टू लिरिकली इट्स फारिस शफी. सेकंड मानू इज गुड. 3 okay good. यंगस्टर्स. हाँ मगर यंगस्टर्स चल जाते हैं वो, उनको पता है कहाँ चलाना है. उनको पता है मुझे हमें कहाँ क्या करना है. ठीक है ना. हमारी स्टोरीज उनको पता है कि लोगों को बहुत रिलेट कर सकते हैं. दे नो हाउ टू डू दिस. और रैपर 3 तो मैंने बता दिए ना. कितने बताए? और वो रैपर जिनके साथ नहीं काम करना, जिनके साथ काम नहीं करना, मतलब कि अच्छा यार, मतलब आई एम नॉट अ फैन ऑफ देयर रैप. ओके वो तो फिर उसके इनके अलावा सारे हैं. ट्रोल्स आना शुरू हो गए. वैसे नए म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी बड़े आ रहे हैं. यू हैव कहते तला इज ओ तलाल कुरैशी. ओ तलाल की तो तालियां होनी चाहिए. तलाल के लिए तो तालियां होनी चाहिए. आई लव दिस डूड. ही इज अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू हिज वर्क. एंड वैसे वो पागल बंदा है, मलंग है, तो इसलिए हमारी बनती अगेन हमारी बनती इसलिए. और मेरी एल्बम में जो गाने आ रहे हैं उनमें से इस कॉन्फिडेंस या कुछ गाने जो है वो तलाल ने बनाए हैं. सो हमने मिलके बनाए हैं. नाइस. ठीक है ना. सो तलाल तो भाई वो रैपर तो नहीं है, लेकिन नहीं मैंने म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की बात. हाँ प्रोड्यूसर्स में आई थिंक ही इज अमेजिंग. तलाल. देन आई वुड से अब्दुल्ला कसुम्बी. देन आई वुड से अब्दुल्ला सिद्दीकी. ओह माय गॉड यस अब्दुल्ला सिद्दीकी. उसने किया है गाना कोई मेरे साथ? हाँ मेरा नहीं एल्बम में. That's confidential. Confidential, ladies and gentlemen. All right. Okay, maybe. All right, maybe. It's a maybe. It's a maybe. Maybe not. ठीक है. So. And of course, नन्ना मुन्ना से सवाल
Last, you want to answer it, you can. If you don't want to I answer it, will answer everything. जो मैंने हानिया से भी पूछा था. Okay. What are your do's and don'ts now when it comes to being in a relationship? Oh my God. I've been single for the past 2 years. I know. मगर अब अगर कोई आएगा हाँ. तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी बस ये चाहिए? 2 साल से इसी की लिस्ट बना रही हूँ मैं कि जो आएगा वो क्या उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. वो अच्छा, आ गया, वो आ गया. वो आ गया. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टू टायर्ड. ठीक है ना, मैं बहुत थक गई टू स्टार्ट ओवर. कोई पुराना ही मिल जाए ना तो काफी ऐसे. कोई पुरानी लॉट से किसी ने आना है ना, किसी दोस्त से रीच आउट करना है ना, तो प्लीज कर ले. आई कैन नॉट स्टार्ट ओवर. आई फील लाइक दोबारा सब Why कुछ don't you, बताना. मतलब फिर अब्बा जी को कोई अच्छा सा लड़का मैंने बोल दिया हुआ है. अच्छा, मैंने बोल I दिया think हुआ है. that's हाँ, और gonna वो be उस best. पे कर रहे होंगे काम. आई एम श्योर बहुत शौक से काम कर रहे होंगे. अच्छी बात. हाँ, तो उन्होंने करना है वो करें. कोई डॉक्टर हो जाए, कोई इंजीनियर हो जाए. यार अच्छा, यू नो व्हाट, एक्चुअली वो अपने काम में बिजी रहेंगे, मैं अपने काम में बिजी रहूंगी. सो दैट्स फाइन बाय मी. मुझे तो I think अच्छा होता है ये. हाँ, ये मतलब अच्छा होगा. पर एक मुझे आपको balance नहीं मिल लगता जाता कि मैं किसी म्यूजिशियन के साथ रह सकती हूँ. है. Too much creativity. Too much creativity. We're gonna clash way too much on so many things. And I was gonna say that I have tried it, but no. Fire always needs ice, Yeah. so I think it'll work. Yeah. सही है. ठीक है. ठीक है. Thank you, Aima. Thank you for having me. I've always been a fan of your work. मैंने बहुत दूर से आपकी जर्नी देखी है, That's बट true. और बहुत शुरू से देखी है. और बहुत शुरू से हाँ, देखी शुरू से देखी है. एंड मुझे लगता है कि यू वेरी वेरी अंडररेटेड. यू हैव द पोटेंशियल टू रीच द सन. You माशाल्लाह माशाल्लाह, जब आप गाते हो, you're a chameleon. You can change your voice, you can change your personality, but deep down inside you're a very humble and sweet person who is misunderstood mostly. मैंने रोना शुरू कर देना है, फिर आप चुप करवाते फिरिएगा, मुझे नहीं, आंसू लेके देना पड़ेगा आपको. But I think you're in good hands. You have a loving family, you have a very great family structure, and अल्लाह ने जितना आपको अरूज सक्सेस दी है, अल्लाह इससे ज़्यादा आपको दे. And I यार really सीरियस appreciate. बातें करते हैं, मैं तो सीरियस ले भी नहीं पा रही. I यार वही ना, मैं swear. क्या करूं? Like मतलब अच्छा, फर्ज करो ये वासिफ चौधरी बैठा हुआ है, वो तुम्हें कह रहा है नसीहत कर रहा है तुम्हें, देखो मेरी बात सुनो, उससे दूर रहना, और अगर तुमने ये बदतमीजी की ना. बेस्ट impersonation, oh my god ever. और मुझे लगता है आप हुमायूं सईद की भी बहुत अच्छी उतार सकते हैं नकल. हुमायूं की, उसके लिए मुझे सिगरेट पीना पड़ेगा थोड़ा. वो अच्छा चले छोड़े, अदनान सिद्दीकी की उतारते. अदनान सिद्दीकी, उसके लिए आपको बांसुरी चाहिए. अदनान सिद्दीकी के लिए बांसुरी बांसुरी चाहिए. यार ये हम सबने लगाना है. क्या बात है, ये सब लगे? कुछ लगेगा. ये सब अदनान भाई लगेगा? गए, अच्छा, ये कुछ ठीक नहीं है. जाएगा. कोई नहीं, मैं भी बुजुर्गों में आ गई हूँ तो कोई मसला नहीं है. कहीं से बुजुर्ग लेकिन नहीं आई रिस्पेक्ट माई सीनियर सो मच. आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे सीनियर जो है वो आपके जैसे हैं, वासिफ जैसे हैं, अदनान सिद्दीकी जैसे हैं, हुमायूं सईद जैसे हैं, अली जफर जैसे हैं, आबदा जी जैसे हैं, अली सेठी जैसे. अली सेठी में सीनियर. वो एक मैंने मीम देखी थी ना, वो कहता है कि जी साढ़े अगली जनरेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ना, उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया. वो कहता क्यों? कहता क्योंकि उनके सीनियर हम हैं. इसी के ऊपर हम नोट अपना ये आज का मज़ेदार सा प्रोग्राम ख़त्म करते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर हैविंग मी. इस टाइम मैं घर से बाहर आज जाके निकली हूँ, और शुक्र तो है. आज ही मैंने देखा कि तो प्रॉपर अपनी तरफ से पूरा टाइम स्क्वायर बना रहे हैं. भाई जान, Downtown बना डिफेंस एमी नहीं है. लो लो रे, लो लो रे. वाकई है. तो आप यहाँ क्या ज़्यादा आते जाते रहते हैं? मैं तो आज आई हूँ नहीं, मैं ये हमारा पहला शो है, वेयर इन कोको कबाना. आज हम लोग यहाँ कर फॉर रहे द फर्स्ट टाइम विद आई एम बिग एवरीबॉडी. अपना ख्याल रखें ख़वातीन हज़रात. और जिस तरह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बातें आए मैंने की हैं. आपने की हैं खूबसूरत बातें, मैंने तो आगे से सिर्फ चीज़ें ऐड की हैं. No, you're so brutal about yourself. You're so honest about yourself. आपकी फेवरेट बंदी तो वैसे मेरी फातिमा है. I'm not gonna lie, ठीक है ना. तो फातिमा मुझे यहाँ नज़र नहीं आई, थोड़ी सी उदासी उसकी रहेगी मुझे, लेकिन कोई नहीं, आप स्टॉक है ऑन इंस्टाग्राम. जी, मेरी बेगम की बात हो रही है. जी जी बिल्कुल, इनकी बेगम की बात हो रही है. थैंक यू ख़वातीन हज़रात. इससे पहले कि और सबकी तारीफ हो जाए सिवाय मेरे, हम लोग You're my favorite man, you know this, that's why I'm here. मैं नहीं आती, आपको पता है. I appreciate. आपको आप बहुत अच्छी तरह पता है, आपको तो सबको पता होना चाहिए. हाँ जी, वैसे वाकई ये वाकई ही किसी के हाथ नहीं आती, और आज ये यहाँ की बैठी हैं, इसका मतलब है क्योंकि मुझे इन इंसान से प्यार है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ. एंड हु डजंट लव हिम? एवरीबॉडी लव्स हिम. सो या मेरी एक्स से पूछो. ये अब मैं उस टाइम शायद मैं पैदा ना हुई हूँ. उस टाइम मैं शायद पैदा.
अच्छा जी ladies and gentlemen, इससे पहले मुझे और मार पड़े ये मेरी बेगम भी देखती है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं है मैं, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ जी।